तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पांचों लड़कियों ने डिस्कस किया था कि भाई शाम को 7 बजे लियो के घर पे मीटिंग यहाँ पे रखेंगे, जब जियांग से मिलने जाए तो क्या करे और क्या ना करे। हाँ, तो घर पे जाते हैं, जुड़वा बहने हैं भाई, सामने से मिठाई उठाई निकालते हैं भाई, ये लो, और मोमबत्ती वोमबत्ती भी जला दिया जाता है और डिस्कस करना चालू करते हैं। जिन सामने से कदी ओके ठीक है, ये मीटिंग हमने इसलिए अरेंज यहाँ पे किया है कि जब जियांग से यहाँ पे मिलेंगे तो हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे करें। तो मैंने लिस्ट यहाँ पे बना ली है। तो अगर आपको याद होगा, जियांग ने जो रूल नंबर 1 यहाँ पे बताया था कि हमने क्या क्या किया, वो हम सारी बातें सबको बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या क्या किया वो बातें बताने का हमको हक यहाँ पे नहीं है। इन शॉर्ट, वो नहीं चाहते कि भाई पब्लिकली मालूम चले वो कितने कमाल के हैं, लेकिन वो कितने कमाल के हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं। चलो उसका लिस्ट बनाते हैं। तो मैंने लिस्ट यहाँ पे बना दिया। तो क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात भाई, एरे तोड़ने में बड़े कमाल के हैं, और पिल बनाने के लिए उससे भी ज्यादा यहाँ पे कमाल की है। ये बहनों लोग कहती है, कह रहे अरे भूलिए मत यार, वो इसमें भी कॉलीग्राफी में भी अच्छे हैं और साथ ही में मैप बनाने में भी अच्छे हैं। जो सुंदर जीन कहती वाह, या तुझे याद है, यस, वो मैप के लिए भी बड़े कमाल के मास्टर यहाँ पर है। उन्होंने मुझे एक बुक दिया था जिसमें मैप कैसे बनाते हैं, मैप को कैसे देखते हैं, मैप के बारे में जो डिटेल में बहुत सारे लिखा था। मैंने मार्केट में जाके चेक किया कि भाई ऐसा कोई बुक यहाँ पर है क्या, तो ऐसा कोई बुक नहीं था। यानी जो पूरा बुक था ना, उन्होंने अपने दिमाग से बनाया था। और ये देखो भाई, ये मैप जो कि उसी बुक के अंदर यहाँ पे था, जो देखते ही भाई ये लड़कियां पागल, क्या, ओ माय गॉड भाई क्या मैप है, ऐसा लगता है ना ये किसी अरे गरे बंदे नहीं बल्कि सुपर पेंटर ने यहाँ पे बनाया है। मैंने 2 साल यहाँ पे पेंटिंग सीखी है, लेकिन तो भी इतना अच्छा हमें मैप यहाँ पे ड्रॉ बिल्कुल भी कर नहीं सकती। यानी भाई क्या मैप यहाँ पे बनाते हैं। जीन कहती है यहाँ भी मैं भी अच्छा बना लेते हैं, सब कुछ अच्छा कर लेते हैं, और कुछ है क्या जो कि ये सामने से इसमें मैं लिख सकूं। जो सुंदर ये कहती है लियो कि यहाँ भी वो हिडन वेपन भी बना सकते हैं। जो सुंदर लड़कियां कंफ्यूज की भाई हिडन वेपन वो उन्होंने कब बनाया था। ये कहती याद है जो हैरे में फंस गए थे, मैं भी यहाँ पे बेहोश हो गई थी, और बेहोश होने से पहले मुझे ना ऐसे धुआं 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 कुछ दिखाई दिया था, और कोई धुआं ना ऐसा वैसा धुआं नहीं था। जो धुआं पक्का भाई इसने तैयार किया होगा हमारे जियांग ने, दुश्मनों के साथ साथ फाइट करने के लिए, ये एरे तोड़ने के लिए। लोग कहते ओ माय गॉड, फिर तो सच्ची में बड़े बड़े चीजों में चैंपियन है। उसके बाद यहाँ पे सीन शुरू हुआ था 3 दिन बाद, जहाँ पे फनली दोनों ऑल इन आपस में यहाँ पे मिलने वाले थे। ये लड़की लोग ने अपना अपना बुक तैयार कर लिया था कि हाँ भी क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ये कहती है कि हाँ, सिंपल कंक्लूजन मैंने निकाल लिया है कि जब हम जियांग से यहाँ पे मिलेंगे ना पब्लिकली, तो सबके सामने उनको हाय हेलो नहीं बोलना, जो अकेले में रहोगे ना तभी जाके हाय हेलो बोलना। और कितने कमाल के ना, ये किसी को नहीं बताना, यहाँ तक कि अपनी मास्टर को भी नहीं बताना। बाकी लड़कियां कह दी यस हम लोग समझ गए। उतने में जो मास्टर युवा साथ में जो लीडर जांग यहाँ का था ना, वो दोनों भी आते हैं। तो जो लड़कियां यहाँ पे थी वो सब कहती ओ माय गॉड, ओ मास्टर जांग यहाँ पर ना बड़े कमाल के भाई, हमने सुना एकदम कमाल के स्वॉर्ड, मैंने इनके स्वॉर्ड में इतना कमाल का पावर है कि अच्छे अच्छे क्यों फाड़ के रख सकते हैं हम। सामने से ये सबसे कहते भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू सारे लोग को आने के लिए। तो हमने ना एक छोटा सा फ्रेंडली कॉम्बिनेशन रखा ताकि भाई हमारे हॉल के मेंबर और आपके हॉल के मेंबर फाइट करें, एक दूसरे द्वारा कुछ ना कुछ सीखे और ज्ञान यहाँ पे ऑब्टेन करे। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए लेट्स द कंपटीशन बिगिन। तो कंपटीशन में वो एक एक करके बंदे आएंगे और सामने से फाइट वाइट यहाँ पे करेंगे। ये मास्टर के साथ आराम से बैठा हुआ था और कहता है कि थैंक यू मास्टर, यू अपने सेट की आई मीन अपने हॉल की लड़कियों को लाना इस कंपटीशन के लिए। ये कहती ना ना इसमें थैंक यू क्या बात है, इससे भाई मेरी भी डिसाइपल और मेरी भी लड़कियों को फायदा होगा, इसलिए मैं लेकर आ गई। सामने से जांग कहता मैं अपने हॉल का लीडर हूँ, और ऐसा ऐसा जो काम होता है ना वो लीडर आमतौर पर करते हैं, लेकिन आपकी हॉल के जो लीडर है बड़ी अजीब बर्ताव कर दिया, कभी यहाँ पे आते नहीं, मनी मन खुश है कि भाई मुझे उससे क्या, मुझे उससे कम ही नहीं है, मुझे तो मास्टर यू से प्यार है। और मास्टर यू आ गई और मुझे कुछ यहाँ पे नहीं चाहिए। सामने से पूछते कुर्सी ठीक है ना, आराम है ना, दूसरा नया कुर्सी लाऊं क्या, सोफे वाला कुर्सी यहाँ पे लाऊं क्या, गद्दे वाला कुर्सी लाऊं क्या, ओके दिन आना ठीक है। ये कहता भाई सामने सबको दिखाई दे रहा है ना, लोकेशन पसंद नहीं आया, लोकेशन चेंज करवा दूं क्या। मास्टर यू कहते ना मेरे बाप की नहीं जरूरत है, कॉम्पिटिशन चालू हो चुका है, तो लेट्स एंजॉय द कॉम्पिटिशन। जांग भी कहता है या लेट्स एंजॉय द कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पे फाइट वाइट चालू हो जाती है, और जो अपनी लड़कियां थी पांचों वो तो भाई अपनी इसको ढूंढ रहे जिया को, भाई जिया कहाँ यार दिखाई नहीं दे रहे। और बाकी जो लौंडे थे ठरके लौंडे वो इन लड़कियों को देख रहे थे, बस सेट की मतलब इनकी हॉल की जो भी लड़की ना बड़ी कमाल के, स्पेशली जीन को देखते कि यार ये तो बड़ी सुंदर लग रही है। तीनों बहनों पे ध्यान जाता है कि भाई ये तीनों लड़कियां यार सेम टू सेम यहाँ पे लगती है, लगता है तीनों बहनें यहाँ पर एक साथ अगर तीनों मिल जाएगी, उफ यार मुझे भी कूल बनना है भाई, स्वॉर्ड लेके ना ऐसा खड़ा हो जाता हूँ कूल यहाँ पे लगूंगा। हाँ, जियांग यहाँ पे था ही नहीं, जियांग था ही नहीं, जियांग मालूम है कहा है, उनके हॉल में जो उनकी लीडर है ना, उनकी लीडर के साथ वो जो प्लांट अलग अलग जो चीजें ना उनको देखे जाता है। ओके दैया ये बढ़िया है, इसका ध्यान आपने अच्छा रखा है, और इसका ध्यान ऐसा रखना वैसा रखना और ऐसा रखना। जो सुनते हॉल लीडर भी कहती है ओके ठीक है, यह कॉम्पिटिशन हो रहा है तुम्हारे हॉल हमारे हॉल के बीच में, तुम वहां पे नहीं गए भाई, चलेगा क्या, मतलब ठीक है क्या। जो सुनते सामने से ये कहता भी गई तो आप भी नहीं है, लीडर आप भी हो, आपको फर्ज बनता जाने का नाम। ये कहती भाई मैं लीडर हूँ नहीं जाऊंगी तो भी चलेगा। जो सुनते ये भी कहते यस मैं भी ना उनके नॉर्मल डिसाइपल हूँ, ऑफिशियल डिसाइपल नहीं हूँ, इसलिए मैं भी नहीं जाऊंगा तो भी चलेगा। जो सुनते ये कहती एक बात बताऊं, नॉर्मल डिसाइपल है ना कोई अच्छी बात नहीं होती, आमतौर पे ना बंदों को बताने में शर्म आती है, लेकिन तुम ही इकलौते ऐसे
लड़का दुनिया में मैंने जिसको देखा है जो कितना प्राउड होकर कहता है यस मैं बस एक नॉर्मल से डिसाइपल यहाँ पर हूँ। अच्छा ठीक है भाई, कोई हमारे डिसाइपल भी नहीं है, नहीं यहाँ तक कि मास्टर यू भी है। चलो दारू वाला गेम यहाँ पे खेलते अपने जीएन का दिमाग का दही। वो इसलिए यहाँ पर आया था कि भाई जैसे सुबह सुबह का टाइम यहाँ पे था ना इसके हॉल में, और जैसे खबर यहाँ पे मिली कि वाटर मिरर हॉल की जहाँ पे खाली लड़कियां रहती है वो लोग आने वाली है, तो सारे लड़के एकदम परफ्यूम मार के, जो लड़के जो कि महीनों भर नहाते नहीं है वो भी 2-4 घंटे लगड़ लगड़ के साले लोग नहाए थे। मैं समझ गया भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर होगा। और साथ ही में मैंने इमेजिन कर लिया कि भाई जीन और बाकी लड़कियां पब्लिकली उन्होंने मेरे सामने हाई यहाँ पे मुझे कर दिया और अच्छे से बात आप कर लिया, बाकी लड़कों की जल के खाफ हो जाएगी, वो सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे जो मुझे नहीं चाहिए था। इसलिए मैं सोचा कि भाई एक काम कर तो यहाँ पे आ जाता हूँ, कोई नहीं रहेगा यहाँ पर। ये है ना भाई लीडर, ये तो भाई और मतलब मेरे ही पीछे पड़ गई, एक जगह से अगर छुटकारा पाता हूँ दूसरे जगह पे फंस जाता हूँ, तो सामने से ना वो जीत किए जाएगी, आओ आओ खेलते यार मजा यहाँ पर आएगा। ये कहता कि यार यार आप लीडर हो भाई अपनी हॉल की, तो भाई लीडर जैसा बर्ताव करो ना यार, अपना काम आपको करना चाहिए। ये नाराज हो जाती है, मुंह फुला ले तो कहती है अरे यार मैं लीडर बनना चाहती नहीं तो पाव फूलती तो लोगों ने यहाँ पे बना दिया, मुझे बस गेम खेलना है। वो कहता है आई एम सॉरी मैं नहीं खेल सकता, मुझे कुछ काम यहाँ पर है, बाकी डिसेबल जैसी लौटेगी कंपटीशन के बाद आप उनके साथ खेल लीजिएगा। ये सामने से कहती है उनके साथ, अरे उनकी हिम्मत भी नहीं होती मेरे से यहाँ पे बातचीत करने की, वो लोग तो गेम खेलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये कहते मेरी भी हिम्मत नहीं होती, ये कहती नहीं होती तो कैसे बातचीत करा, तू तो मेरे साथ यहाँ पे खेल भी चुका है, और ऐसा नहीं कि भाई तू यहाँ पे जीत रहा था मैं हारी थी, भाई तू जानबूझ के हार जाए, नहीं तू तो भाई मुझे लगातार हराया जा रहा था, खेल ले मेरे साथ। वो कहता सॉरी मैडम नहीं खेल सकता, मुझे भी प्लांट पे ध्यान देने दो। वो मुंह फुला लेती कि भाई बाहर में जाए तो इतना बोल के खुद निकल जाती है, लेकिन बाहर में गई नहीं थी वो, अपने साथ है ना सौर फ्रूट नाम का एक फ्रूट है वो लेके आ जाती है और कहती है ये देखो जानते हो क्या इसको। हाँ तो इसके सिस्टम में 3 ऑप्शन आ जाता है। सबसे पहला ऑप्शन ये कि सामने से कहो अरे यार ये तो सॉल फ्रूट है ना मैं इसको जानता हूँ। सेकंड ऑप्शन एकदम सरप्राइज होके कहो कि ओ माय गॉड ये तो सॉल फ्रूट है। तीसरा कि भाई कंफ्यूज होके कहो कि अरे यार ये क्या है, लेकिन इसको एग्जैक्टली मालूम था कि भाई सॉल फ्रूट यहाँ पर है, लेकिन भाई ये इनके पास कैसे आ गया, क्योंकि भाई ये कोई ऐसा वैसा फ्रूट यहाँ पर नहीं है, बड़े रेयर होते हैं, ये बहुत ही स्पेसिफिक एरिया में पाया जाता है और 20 साल में एक ही बार यहाँ पे खेलता है। अरे यार ये औरत है कौन भाई, क्या इसका बैकग्राउंड है जो इसके पास ऐसी ऐसी चीजें हैं। और उतने में सिस्टम को जो तीसरा ऑप्शन था वो पूरा भी हो जाता है, तो इसको याद था हाँ भाई तीसरा ऑप्शन था कंफ्यूज होने का, तो मैं तो भाई कंफ्यूज था, अभी रिएक्शन दिया था ना जी चक्कर में हो गया। सामने सो कहती है लगता है तुम्हारा कंफ्यूजन एक्सप्रेशन देखे तुमको नहीं इसके बारे में मालूम, मैं बता दूं ये सॉल फ्रूट इसको कहते हैं, बड़ा कीमती होता है। लो बेटा जरा पास से यहाँ पे देखो, तो पास से देखता है स्मेल जैसे लेता ना भाई तो आनंद ही आनंद आ जाता है कि वाह यार ये तो सच्ची में बड़ा कमाल का यार। वो दूर कर लेती हो कहती भाई अच्छा लगा ना, अच्छा लगा ना। वो कहता है यस अच्छा तो लगा, और मनी मनी यहाँ पे सोचते हुए मेरे को अच्छा लगा, अब मुझे चाहिए भी, और सिस्टम ने सामने से कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है। और मेरा मेन टारगेट है ना कि सिस्टम को एंड में ऐसा मजबूर कर दूं कि मुझे ऑप्शन यहाँ पे ना दे। देखो लॉजिकल ये कहना चाहता है कि सिस्टम मुझे तभी तभी ऑप्शन यहाँ पे देता है जब आगे चल के खतरा यहाँ पे हो सकता है, तो वो 3 ऑप्शन यहाँ पे दे देता है कि नंबर 1 चूज करोगे तो ज्यादा खतरा होगा, 2 चूज करोगे कम खतरा होगा, 3 करोगे तो और कम यहाँ पर होगा। जब मैं नया नया सेट यहाँ पे ज्वाइन किया था ना उस समय मुझे दिन में कई बार लिटरली कई बार यहाँ पे भाई नोटिफिकेशन आता, कई बार ऑप्शन यहाँ पर आते, लेकिन जैसे जैसे टाइम यहाँ पे बीता ना ऑप्शन यहाँ पे कम होने लगे। इन शॉर्ट भाई जैसे जैसे टाइम बीता ना मैं स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होता गया, और बहुत ही ऐसा कम टाइम में ना मेरे ऊपर ऐसा मुसीबत आएगा या फिर खतरा आएगा, जब जब आता ना तभी सिस्टम यहाँ पे देता है। तो ऐसा कहते कहते ना मुझे एक ऐसा टाइम लेके आ जाना जिसके बाद ना सिस्टम मुझे कोई ऑप्शन ना दे, और जब ऐसा टाइम आ गया कि हाँ भाई सिस्टम मुझे ऑप्शन यहाँ पे ना दे, उस समय समझ जाना कि हाँ भाई मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, और अपने हिसाब से मैं कुछ भी कर सकता हूँ बिना किसी ऑप्शन को यहाँ पे फॉलो किए। और अभी के लिए आप उनको चाहिए फ्रूट, सिस्टम ने मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिया है, यानी मैं अकेले भी कर सकता हूँ, लेकिन भाई कैसे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो फूड सामने से निकाल लेती है, और निकालने के बाद ना अपने वही मेन कटर से कहती है कि भाई तुमको ये चाहिए ना, आई नो तुमको चाहिए, मेरे साथ यहाँ पे गेम खेलो फिर तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा। अब सामने से इसका दिमाग कहता है कि भाई ये तो हमको ब्लैकमेल यहाँ पे कर रही है, और आराम से माइंड टू माइंड कंक्लूजन मतलब कंक्लूजन निकालना चालू करते कि भाई मैं यहाँ पे क्या करूँ, और इसके बारे में पूरा सोचने लग जाता। सबसे पहले जब इससे मिला था ना सिस्टम ने मुझे सीधा सीधा ऑप्शन यहाँ पे दे दिया था, तो मुझे लगा भाई बड़ी चलाक औरत है और शायद मेरा टेस्ट यहाँ पे लेना चाहती है, लेकिन बाद में सिस्टम ने मुझे कहीं बहुत ही कम बार ऑप्शन यहाँ पे दिया है। इसका मतलब ये कोई चलाक औरत तो मेरा टेस्ट बेस लेना चाहती नहीं है, बस ये मुझे डरा के रखना यहाँ पे चाहती थी, इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात मुझे अभी भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, ये अपनी हॉल के लीडर यहाँ पर है, तो इसका फर्ज यहाँ पे बनता है कि ढेर सारा काम है ना लीडर होने के नाते ये जाके करे, लेकिन ये काम कभी करती नहीं है। बहुत ही कम इसके बारे में सुनने को मिलता है, बहुत ही कम इसको लोगों ने देखा है। ज्यादातर हॉल में रहती है, जो भी हॉल का काम है ना मास्टर यू ज्यादा यहाँ पे करती है। ऐसे कैसे और सेट
वाले भी इसको कुछ यहाँ पे बोलते ही नहीं है। तो ये सारी बातें सोचने के बाद ना मेरे दिमाग में एक ही छोटा सा कंक्लूजन आता कि ये जो लड़की ना किसी बड़े क्लैन से यहाँ पे बिलोंग करती है, तभी तो ये स्ट्रॉन्ग भी है, तभी तो जो सेट वाले ना वो भी इससे कुछ नहीं कहते, क्योंकि भाई वो जो क्लैन वाले ना उन्होंने भी कह दिया होगा कि हमारे घर की लड़की है, इसको अपने सेट में लेकर आ जाओ, इससे बस कोई काम मत करवाओ, और जब बाई चांस कोई मुसीबत आएगा ना हम लोग आपके सेट की प्रोटेक्शन करेंगे। ओ शिट भाई, ये बात इससे तो टॉप सीक्रेट है, सेट वाले भी किसी को बताते नहीं हो। तो भाई सिस्टम में इतना टाइम स्पेंड किया, मैंने इतना दिमाग लगाया, तब जाके मुझे इसके बारे में मालूम यहाँ पे चला। अभी थोड़े समय पहले ऑप्शन आया था कि अगर मैं सामने से कह देता कि हाँ भी इस फूड को पहचानता हूँ, मेरे पर मुसीबत यहाँ पे आ जाती, क्योंकि अगर मैं ऐसा पहचानने का नाटक करता ना इसको भी शक होता कि हाँ भी इतना रेयर फूड है, जैसे बंदे को यहाँ पे कैसे मालूम। तो इसका ध्यान है ना एकदम मेरी ओर चल जाता, इसका ध्यान मेरी हो जाना, यानी इसके पूरे क्लैन का ध्यान मेरी ओर चल जाना, इसलिए खतरा यहाँ पे बढ़ जाता। लेकिन अभी के लिए अब मैं क्या यहाँ पे करूँ, गेम खेल लेता हूँ, इसलिए यस कहता हूँ, क्योंकि सिस्टम ने कोई ऑप्शन नहीं दिया, मैं कुछ भी बोलूँ हाँ या ना बोलूँ, मेरा इसमें कोई नुकसान यहाँ पे नहीं है, इसलिए यस बोल के गेम खेलना चालू करता है। शाम यहाँ पे हो जाती है, मास्टर यू भी वापस लौटती है और कमरे के अंदर से भाई गेम खेलने की आवाज़ आती है। तो मास्टर यू का दिमाग कर दे कि भाई ये यार हाँ से गेम खेलिए, और मैं वहाँ पे उस लीडर जहाँ के साथ भाई पक्के जा रही थी, मुझे उस समय इतना गुस्सा आ रहा था ना, मन तो करा था उसकी मुंह तोड़ के यहाँ पे आ जाऊँ, लेकिन नहीं आ पाई, और ये मजे करिए सीधा घर में घुस जाते कि साली लीडर यार ये आप गलत बात है, आपको ऐसा। तो सामने से ये भी कहती है कि अरे अरे तुसी आ गई यार, आओ आओ बैठो बैठो, थैंक यू मेरे लिए आज काम करने के लिए। और जोर से चिल्लाते लीडर यार आपको मैंने मना किया था कि जब मैं ना रहूं तो किसी के साथ मिलकर नौटंकी मत कीजिएगा। और सामने से कहती मैंने कब नौटंकी की यार, मैं तो बस चुपचाप जियांग के साथ यहाँ पे गेम खेल रही हूँ और कुछ भी नहीं, मैंने दारू भी नहीं पिया, बस गेम यहाँ पे खेल रहे। हाँ तो बेसिकली है ना हमारे मैकेडे ने कंडीशन यहाँ पे रख दिया था कि खाली गेम खेलूंगा, दारू नहीं पियेंगे। और आज का जो गेम है ना वो अलग यहाँ पे आज ना डाइस वाला गेम यहाँ पर है कि दोनों डाइस यहाँ पे चलेंगे और जिसका नंबर यहाँ पे ज़्यादा है ना वो यहाँ पे जीतेगा। सामने से यहाँ पे फिर ये जो थी ना भाई क्या बोलते हैं, अरे मास्टर यू अपने जियांग से भी पूछती कि भाई जियांग यार एटलीस्ट तू तो समझदार है, तुझे तो इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। इसके सिस्टम में ऑप्शन आ जाता है कि अरे यार इन्होंने मुझे फोर्स किया, मैं खेलना थोड़ा चाहता था। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे था कि हाँ आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई, अगली बार ये गलती यहाँ पे नहीं होगी। तीसरा ऑप्शन है भाई इग्नोर मार दो, उनका सवाल का जवाब मत दो, चुपचाप यहाँ पे गेम खेलो, जब वापस पूछेगी ना तब कह देना कि जो कॉम्पिटिशन यहाँ पर है ना मैं कॉम्पिटिशन अवॉइड यहाँ पे करना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने भाई यहाँ पे आके इनके साथ गेम खेलने का डिसाइड किया। तो ये तीसरा ऑप्शन सुन के ना हमारा जीएन कन्फर्म हो जाता है कि मास्टर यू को मैंने पहले कह दिया था भाई मुझे कल्टीवेशन में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे फोर्स मत कीजिए, लेकिन वो एग्री हो गई दोनों हॉल के साथ कोऑपरेशन करने के लिए। इन शॉर्ट ये मुझसे कल्टीवेशन ही करवाना चाहती है। अगर मैं तीसरे ऑप्शन पे जाऊंगा ना इनको विश्वास हो जाएगा कि हाँ भी मुझे इंटरेस्ट नहीं, ताकि ये मेरा पीछा भी ना करे, इसलिए जैसा सिस्टम ने कहा था इग्नोर मार देता है। और लीडर से यहाँ पे कहता है चलो गेम कंटिन्यू करते हैं। तो भाई मेरा नंबर आया है ज़्यादा, मेरा 9 आया है, आपका 6 आया है, यानी आप हार गई लूजर। अब सामने से इसका भी दिमाग का दही कह रही है यार ये तो मेरी बात का इग्नोर यहाँ पे मारा, पूरा गुस्से के मारे खड़ी थी। लीडर भी कहती है कह रहे क्या हुआ भाई, गुस्सा काय को करी, भाई आओ बैठो भाई तुम भी खेल लो। वो जियांग से पूछती कह रहे जियांग यार मेरे सवाल का जवाब दे यार, मैंने पूछा भाई तू काय को यहाँ पे आके उंगली कर तू आके। तो जियांग अब सामने से कह देता जैसे सिस्टम ने कहा था कि बाद में कहना कि हाँ मैं कॉम्पिटिशन अवॉइड करने के लिए यहाँ पर आया था। वो सामने से देखा कॉम्पिटिशन अवॉइड करने के लिए, अच्छा हमने कॉपरेशन यहाँ पे कर दिया तो मुझसे गुस्सा हो क्या। ये सामने से कहते यस मैं उससे नाराज़ हूँ और क्या। जो सुनने मास्टर यू कहती है अरे नहीं कहते तुम्हारा जो हॉल का मास्टर ना था वो तुमको बार बार फोर्स करता हो कि हाँ भी कॉपरेशन करवा दो कॉपरेशन करवा दो कॉपरेशन करवा दो, वो तुमको फोर्स ना करे, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्री बोल दिया। जो सुंदर जियांग कहता है कि भाई मुझे बुद्धू समझियो भाई, झूठ कह को बोल रही हो। वो कह दिया अच्छा ठीक है मैं झूठ नहीं बोलूँगी यार, मैंने इसलिए यहाँ पे किया था क्योंकि मैं चाहती थी कि भाई तुम भी यहाँ पे कल्टिवेशन करो, तुम्हारा भाई आई नो टैलेंट यहाँ पे बेकार है, लेकिन भाई तुम बच्चे बहुत ही अच्छे हो भाई, बड़े समझदार यहाँ पर हो और बाकी सारे कम टैलेंटेड हो गए भाई, किस तरीके से हम तुम्हारा कल्टिवेशन टैलेंट भी यहाँ पे बढ़ा देते ना, तुम यार बहुत ज़्यादा विकास कर लेते, इसलिए मैंने ये सारा काम यहाँ पे किया। तो सॉरी यार उसके लिए बिना परमिशन से मैंने किया, मनी मन सोचता यही तो करना चाहता नहीं। सिस्टम मुझे बार बार धमकी देता कि अगर तू कल्टीवेशन करेगा ना मुसीबत आएगा, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। और ये बार बार कल्टीवेशन ही करवाना चाहती है, इसलिए मुझे इससे दूर रहना है ताकि मैं दूर रहूँ, मेरे पीछे ना रहे और मेरे ऊपर ऐसा मुसीबत ना आए। लेकिन ये माफ़ नहीं करता, कहता है मुझे माफ़ नहीं करना। वो नाराज़ कह रही है यार मुझे माफ़ क्यों नहीं करना यार, मैंने माफ़ी मांग ली। ये कहते वही तो तुमने माफ़ी मांग ली, माफ़ कर देंगे, इतना भी आसान नहीं है मेरी जान, आई मीन मास्टर। जो संदो कहती है लेकिन मैंने कुछ इतना भी बड़ा काम यहाँ पे नहीं कर दिया कि भाई तुम मुझे माफ़ी मांगने पे भी माफ़ी यहाँ पे ना करो। ये कहता है सबसे पहली बार थैंक यू कि आपने मेरे बारे में इतना ज़्यादा यहाँ पे सोचा, लेकिन आपको सोचना नहीं चाहिए था क्योंकि मैंने आपको पहले क्लियर यहाँ पे कर दिया कि भाई मुझे कल्टीवेशन नहीं करना है, जो जैसे यहाँ पे चले ना वैसे यहाँ पे चलने दीजिए। लेकिन आपने मेरा भरोसा यहाँ पे तोड़ा और आपने भाई तो भी मेरे को यहाँ पे इनडायरेक्टली मतलब कल्टीवेशन करवाने की यहाँ पे कोशिश की, तो मैं नाराज़ यहाँ पर हो गया। मालूम है क्या मैं आपको ऐसी सीनियर यहाँ पे मानता था जिनके साथ ना खुले दिल से आराम से जो भी दिल की बातें ना दिल की बातें रख सकूँ, लेकिन भाई आपने मेरा
भरोसा यहाँ पे तोड़ दिया, तो आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे भरोसा भी नहीं कर सकता। तो ये दोनों जो लड़के थी ना लीडर और साथ में कॉड डिसाइपल थी, वो दोनों भी कहते अरे बाप रे भाई, ये डर के मुंह को ऊपर इतनी बात है कौन यहाँ पे क्लियर कर देता है यार सामने से यहाँ पे। फिर ये कहती है कि मतलब कहता हमारे जियांग चलिए भाई हम गेम कंटिन्यू करते हैं। सामने से वो भी लीडर कहती है यार शांत हो जो यार, झगड़ा करके कोई भी मतलब नहीं है। जो सुनते सामने से जियांग कहते नहीं झगड़ा में कर भी नहीं रहा, बस जो दिल की बात है ना वही बातें मैं क्लियर यहाँ पे कर रहा हूँ। मास्टर यू कहती कि ओके ठीक है सॉरी भाई मानना पड़ेगा, मेरे अंदर हल्का सा ईगो आ गया था तो अपनी ईगो के चक्कर में मैंने ये काम यहाँ पे कर दिया। सुनो यार अगर मैं कुछ ऐसा यहाँ पे करूँ जिससे भाई तुम्हारी नुकसान की भरपाई हो जाए तो क्या तुम मुझे माफ यहाँ पे कर दोगे। जो सुनते ये भी कहता या मैं आपको माफ कर दूंगा। लीडर चौक जाते भाई ये सामने से सीनियर माफी मांग रही है और डिसाइपल कह रहा है कि हाँ भाई मैं सामने से माफ करने को तैयार हूँ। ये तो भाई मतलब उल्टा सीधा यहाँ पर हो गया। वो कहती ओके ठीक है फिर तुम तैयार रहना, ये भी कहते यार लेकिन जब तक के लिए तुम क्या गेम ज्वाइन करोगी। लीडर भी कहती यार आओ ना भाई साथ मिलकर गेम खेलते हैं। जोर से चिल्लाती भाई गेम वेम बंद करो, कोई गेम यहाँ पे नहीं होगा। जियांग भी कहता गुड, तो भाई मैं जा रहा हूँ आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। अपना जियांग बाहर निकलता है और मनी मन सोचता है, उन्हें कहा कि भाई नुकसान की भरपाई के बदले कुछ देंगे। आई डोंट नो भाई क्या यहाँ पे देने के बारे में बात कर रही है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता अगले दिन ये वापस से आया था वही प्लांट वगैरह पे ध्यान रखने के लिए। तो पीछे से आते लीडर और कहती बोलो यार आज क्या करोगे। ये कहते कि योगा। वो सामने से कहती अरे यार नहीं योगा से कुछ नहीं होगा भाई, योगा कौन आजकल यहाँ पे करता है, चलो भाई गेम खेलते भाई डाइस वाला या तो भाई फिंगर वाला। सामने से प्लीज प्लीज खेलो ना यार। इसका दिमाग का देखिए भाई ये औरत यहाँ पे क्या है यार, आई मीन सच्ची में क्या है, एकदम छोटी बच्ची जैसी है। जैसे कि इसको दारू नहीं पसंद है, दारू एक्जैक्टली यहाँ पे पसंद नहीं है लेकिन तो भी यहाँ पे पीना चाहती है। सिगरेट यहाँ पे पीती है जो कि एक्जैक्टली सिगरेट नहीं, उसका स्मेल सिगरेट जैसा आता है। एडिक्टिव यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, गेम में हमेशा हारती है लेकिन तो भी गेम खेलने का शौक है। ऐसे जो बच्चे यहाँ पे होते हैं ना जिनको आता कुछ नहीं है लेकिन करना सब कुछ अपने बड़ों जैसा यहाँ पे बनना है, ये एक्जैक्टली वैसे आता कुछ नहीं लेकिन करना इसको सब कुछ यहाँ पर। वो तो बस जीत किए जा रहे, प्लीज खेलो ना यार। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। फिर सो लीडर फोर्स की जा रही थी भाई खेलो ना खेलो ना खेलो ना। ये इग्नोर मार के उसका पॉइंट को चेंज करके सामने से पूछता है क्या किचन में मच्छी वच्छी पड़ी हुई है क्या। ये लोग कहते हैं हाँ मच्छी पड़ी हुई भाई, अभी अभी हम लोग लेकर आए, एक ही मच्छी है भाई, क्या हुआ कुछ करना है क्या। ये कहते हैं हाँ मच्छी पकाना चाहता हूँ। लीडर कहते एक समय तुम खाना भी पका सकते हो। ये कहता है ऑफकोर्स आपको खाना है ना। वो कहती है यार चलो यार। वो जाता है मच्छी वच्छी छीलता है, आराम से पकाना वकाना चालू करता है और अपना कोई ना सीक्रेट मसाला यहाँ पे डालता है जिससे स्मेल बहुत ही अच्छी आती है। वो लोग कन्फ्यूज। एक और लड़की यहाँ पे डिसाइपल थी, एक लीडर यहाँ पे थी, वो दोनों खुश की वो यार क्या स्मेल है भाई, तुमने क्या डाला भाई, हमने इससे पहले ऐसा स्मेल कभी देखा नहीं। ये कहते हैं सिगरेट की बातें नहीं बता सकता, खाना वाना आराम से बन जाता है। मच्छी निकाल के रखता है और कहता है कि लीजिए भाई खाइए। वो सामने से दोनों जैसे खाती है ना उनके मुंह में इतना पानी आता है, इतना अच्छा लगता है कि भाई दीवाना हो जाते, बहुत ज़्यादा दीवाना हो जाते। लीडर तो सामने से ये भी कह देती कि भाई मेरे लिए ना दो नहीं भाई 4 एक्स्ट्रा मच्छी यहाँ पे बना दो। ये कहता है जो ताजी ताजी मच्छियाँ होती है ना जो कि नए नए पकड़ के लेकर आते हैं उनमें जो दम होता है ना, उसमें जो टेस्ट होता है ना वो पुरानी मच्छियों में नहीं होता। तो भाई ताजी मच्छी हमारे पास नहीं है, चलोगी तालाब में फिशिंग करने के लिए। वो कहती है यार चलूंगी 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 लेट्स गो। तो ये प्लान है हमारे जियांग का था, उसने गेम के लिए फोर्स किया था कि बार बार मैं इग्नोर मारता हूँ, बार बार मना करता ना, वो एंड पे फोर्स करती ब्लैकमेल करती कुछ ना कुछ करके मेरे साथ गेम खेल ही लेती। लेकिन देखो भाई मैंने क्या वक्त बदल दिया, अब इसका ध्यान है ना फिशिंग पे चला गया, हाँ तो गेम पे बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो उतने में पीछे से आती भाई मास्टर यू और कहती यार मुझे बड़ा कमाल का स्मेल यहाँ से आ रहा था, यार आप लोगों ने क्या बनाया। ये सामने से बताती हमने क्या बनाया, अरे मैंने नहीं जियांग ने बनाया, कमाल की मच्छी है। वही सेम चीज़ बनाने के लिए ना हम लोग मच्छी पकड़ने के लिए जाने वाले, आओगी क्या। मास्टर यू चौक जाती क्या लीडर सच्ची में मच्छी पकड़ने जा रही है। लीडर हमारी एकदम नटखट बच्ची जैसी है जो है ना कहीं भी आराम से ना 10 सेकंड भी बैठी रह नहीं सकती और मच्छी पकड़ने के लिए तुमको भी एकदम कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह पे बैठे या खड़े रहना पड़ेगा। ये सच्ची में तैयार हो गई। सामने से जियांग भी कहता है कि वेल आओगी क्या। वो कहती भाई आने का मन तो था लेकिन मुझे कुछ काम यहाँ पर है। लीडर तो काम करते नहीं, उनके बदले काम तो मुझे करना पड़ता है। हाँ तो भाई मुझे काम है, आओ ना जियांग मुझे तुमको कुछ यहाँ पे देना है। तो जियांग जैसे जाता है हाँ तो सामने से एक बक्सा निकाल के देती है। वो कहती है कि भाई तुमने सुना होगा मेडन हेयर नाम का कमाल का एक प्लांट आता है, ये उसका यहाँ पे सीड है। आई होप जो भी मैंने नुकसान तुम्हारा कर दिया था ये उसकी भरपाई हो। वो कहता है यार चलेगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बड़ा खुश यहाँ पे था। हाँ तो मास्टर यू भी समझ जाती है हाँ भाई मेरी गलती है, इसका काम है भाई प्लांट करना खाना पकाना और यही सारी चीज़ों पर ध्यान देना, कल्टिवेशन इससे ना होगा। मैं ही पागल थी
जो कि उसको जबरदस्ती फोर्स की जा रही। तुम बंदे का भाई जो भी उसका सोच, जो भी उसका सपना ना, उससे पीछे हटा नहीं सकते। तो मैंने ही गलत की थी, तो मुझे गलती का एहसास हो गया और मैंने गलती का भरपाई भी कर दिया। फिर सामने से मास्टर ये भी कहती आई नो भाई वो दारू पी के बार बार गेम क्या थी मना रहा है, इसलिए तुम उनको मना लेना फिशिंग करने के लिए, शुक्रिया यार। वो कहता ना इसमें शुक्रिया क्या बात है, ये कहती है मुझे भी तुम्हारे हाथ का मच्छी खाना है। वो कहता बनवा दूंगा आपके लिए भी शाम को और भी टेस्टी और भी बड़ा। तो आई डोंट नो भाई मच्छी पकड़ने जाता है या उसको खिलाता है कि नहीं। कुछ समय बाद सीन शिप होता है जब ये अपने घर के गार्डन में लौट कर ये सीड यहाँ पे लगा देता है, जो सीड अभी मास्टर ने इसको गिफ्ट यहाँ पे किया था। उतने में एक पक्षी इसके पास उड़ते उड़ते आता है जिसके पास लेटर यहाँ पे था। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि भाई जो ब्रिज फॉरेस्ट यहाँ पर है ना 3-3 बीस्ट अपीयर हो चुका है, जल्दी से आओ। ये भी देखता ओके, तो लगता है मुझे सेट से बाहर निकलने की बारी आ चुकी है। एक लोकेशन के बारे में था, एक होटल के बारे में भी लिखा हुआ था। उस होटल में जाता हुआ लेटर किसी और ने नहीं बल्कि वो नाम को उसी बंदे ने दिया था जो इसको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। वहाँ पे जाते पूछता हेलो ल्यू सर नेम का कोई बंदा यहाँ पर है क्या, तो वो बताता हाँ हाँ हे बैठे हो। तो सामने से जो वो है ना वो भी आवाज़ लगाता है कि हेलो वांग यहाँ पर आओ। देखो भाई ये ल्यू उसको बुला रहा है और वो वांग बुला रहा है, ये दोनों फेक नेम है। पहले बातचीत किया होगा कि यहाँ पे जब हम लोग है ना पब्लिकली हो तो भाई ऐसा फेक नेम यहाँ पे उसका नाम, ये उसके सामने जैसे बैठता ना सिस्टम में 3 ऑप्शन आता है कि सबसे पहला ऑप्शन नंबर 1 जो ब्रिज फॉरेस्ट भाई उसके बारे में डायरेक्ट पूछो कि कहाँ पर है, और सेकंड के बाद जो अपना सेट है ना अपने सेट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करो। तीसरा ऑप्शन कि भाई आलतू फालतू बातें करो जिसका कोई मैटर यहाँ पर है ही नहीं। तो ये आइडिया लग जाता है जीएन को कि शायद आसपास से ना कोई बंदा है जो शायद हमारी बातें यहाँ पे सुन रहा है या सुन सकता है। अगर हमने अपने सेट के बारे में या ब्रिज फॉरेस्ट के बारे में बात किया तो उसको आइडिया लग जाएगा। इसलिए सिस्टम उससे कह रहा है कि यहाँ वहाँ की आलतू फालतू बातें कर, इसलिए आलतू फालतू बातें करते हैं कि सुना है भाई ये जो आसपास के पड़ोस वाले सीडी उसमें गड़बड़ हुआ है। ये वो भी कन्फ्यूज कि भाई क्या गड़बड़ है, ये कहते कुछ भी नहीं, बीमारी सुना है कि भाई फैल रहा है, मैं नहीं चाहता यहाँ तक फैल जाए। अपने डिवान से पता करता है तो मालूम चलता है ब्लैक स्टेज पे एक बंदा यहाँ पर है, वो यहाँ पे मौजूद है। ब्लैक स्टेज का बंदा हमारे एरिया में मौजूद है, ओ माय गॉड। तो उसके बाद ना होटल वोटल से निकल जाते हैं और निकलने के बाद ना वो को समझ आता है हाँ जिस होटल में बैठे हुए थे ना उस होटल में एक ब्लैक स्टेज का बंदा यहाँ पे था। तो भाई मुझे पूरा ऐसा डर लग रहा था भाई ब्रिज फॉरेस्ट जहाँ पे हम लोग जाने वाले ट्रेजर के लिए उसके पीछे वो भी लगा रह सकता है। जो सुनते वो कहते हैं क्या उसके पीछे, यार ये सेंस नहीं बना था। ऊपर से ब्लैक स्टेज का बंदा, यार वो छोटे मोटे इस गाँव में क्या कर रहा है। जो सुनते जियेंगे तो वही, तो इसे तो मुझे शक यहाँ पे, और इसलिए संभल के रहने का। चलो दूसरे एरिया में जाके बैठ के बातचीत करते हैं। हाँ तो बता भाई ब्रिज फॉरेस्ट के बारे में। ये कहता हाँ उस फॉरेस्ट में मैंने कहा था ना लीडर द्वारा कि भाई 3 बीस्ट यहाँ पे आ चुके। सबसे पहले एक ही बीस्ट यहाँ पे दिखा था जो कि ठंडा बीस्ट यहाँ पे था। अब वो यहाँ पे एक लुवांग बीस्ट और शैडो ब्लडी बीस्ट भी यहाँ पे दिखा। तीनों को तीनों ना सेकंड लेवल के हैं। तो ये भी सोचते कि अच्छा तो फाइनली अभी हमको मौका मिल गया, यानी भाई रात के 9 बजे हम लोग जाएंगे। तो भाई रात के 9 बजे के आसपास आ जाता है। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे आता है। पहले ऑप्शन ये कि भाई डायरेक्ट ना जो फॉरेस्ट है फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पे घुस जाओ, ऑप्शन नंबर 1। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है कि रात की 1 बजे यहाँ पे घुसना। और तीसरा ऑप्शन ये कि भाई तुम्हारे साथ जो वो है ना उसको बोलो, उसका एक स्पेशल सा पावर यहाँ पर है जिसको भी एक्टिवेट करो और जिससे तुम्हारा स्पीड यहाँ पे बढ़े। हाँ तो वही उस सके सीधा अंदर यहाँ पे घुसो। तो जिया को आइडिया लग जाता है कि होटल में जो हमारी बातें सुन रहा था ना उस बंदे में सच्ची में कुछ न कुछ तो यहाँ पे अजीब है। तो सामने से पूछ सकता है कि हाँ भी अपना वो स्किल एक्टिवेट कर और हमको अंदर यहाँ पे भेजवा दे। तो वो यूज़ करके अंदर से ऐसा भेजवा देता। तो रास्ते में नोटिस करते कि हाँ शायद कोई हमारा पीछा करे और वो ना वही बंदा होगा। जो अच्छे खासे बंदे होंगे ना अगर उनको सच्ची में कुछ काम है वो आके सीधा मुंह पे बोलेंगे, चोरी चुपके से पीछा नहीं करेंगे। यानी वो बंदे में सच्ची में वो बंदा यहाँ पे गड़बड़े। उसके बाद सीन तो उसी बंदे पे जो कि कोई कम्युनिकेशन के द्वारा अपने बॉस को इन्फॉर्म करते सुनिए यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बंदे घुस गए हैं। तो बॉस भी कहता है भाई बताओ कितने स्ट्रॉन्ग है। ये बताता हूँ उनमें से एक जो लौंडा यहाँ पर है ना वो अभी के लिए ब्लैक स्टेज के 9वें लेवल पर है और दूसरा ना यहाँ पे मेडिटेशन स्टेज जिसको भाई तुम क्यूआर फनिंग स्टेज भी कह सकते हो जो कि सबसे पहला स्टेज होता है उसके पास 5वें लेवल पर है। तो कोई उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। तो दूसरा जो बंदा यहाँ पे था ना वो भी अपने बॉस के लिए काम करता है। तो जो मेन बॉस जो पेड़ पे बैठ के ना 2 बिस्टों पे नजर रख रहा था उससे को कहता है कि ऐसी बात है। वो कहता है कोई बात नहीं है, मरवा डालो दोनों बंदों को यार, अभी हमारा ध्यान बिस्ट की ओर है। तो ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि हाँ भैया मार डालो और टाइम पास यहाँ पे मत करना भाई। तू डायरेक्ट मारते तू टॉर्चर करता है उनके अंदर का बॉडी पार्ट निकालता है, उससे मत कर भाई, डायरेक्ट मार डाल। उतने में क्या भाई वो बंदा की बैंड बज जाती है और ये जो बंदा जो सुन रहा था ना इसकी भी बैंड यहाँ पे बज जाती है क्योंकि भाई हमारे कैरेक्टर आके इसकी बैंड यहाँ पे बजा देते हैं। तो जो मेन बॉस है ना उसको भी एहसास होता है, वो भी जोश से चलाता है कि सारे के सारे साथियों जल्दी से यहाँ पर आ जाओ क्योंकि खतरा आया है। तो जो 2 बीस्ट यहाँ पे थे ना उनका भी ध्यान इसको चल जाता है। उसकी फड़ के चढ़ के सीट पे हवा लगा के मैंने अपने बंदे को तो बुला लिया है, बीस्टों का ध्यान भी मेरी और यहाँ पे जा चुका है। अब क्या करे भाई, फाइट करते बंदे को साथ अगर नसीब रहा तो भाई बैंड बजा देंगे, नहीं तो सही टाइम पे यहाँ से निकल जाएंगे। तो वो पेड़ से नीचे यहाँ पे आता है अपने साथियों की ओर, बेसिकली हमारे दोनों कैरेक्टर की ओर बढ़ने लग जाता है। ये कह दो कि अरे मेरे साथियों को तुमने मार डाला, अपन उनका बदला यहाँ पे लेगा, तुम नहीं बचोगे।
जियांग सुनते कि भाई बोल तो ऐसा जैसे कि भाई बुरे बंदे हम लोग हैं और ये अच्छा बंदा और अपने साथियों को बचाने आ रहा है। बात दरअसल उल्टा है, ये बुरा बंदा इसलिए अटैक करने जाता है, उसकी बैंड बजा के उसकी जान निकाल लेता है। उसकी नहीं मतलब सारे बंदों की जान यहाँ पे निकाल लिया था। जो देखते वो भी सोचता भाई सीनियर जियांग कितने कमाल के, भाई कुछ ही सेकंड में इन्होंने सारे के सारे बंदों को मार डाला। मैं शायद सबको नहीं मार पाता, यानी भाई जियांग बड़े कमाल के भाई, मुझे इनके जैसा बनने में आई डोंट नो कितने 100 साल लग जाएंगे। और फिर जियांग सामने से इनकी बॉडी पे ध्यान रखो, मैं पता करता हूँ कि सारे लोग आए कहाँ से। ऊपर से दोनों जो बीस्ट यहाँ पे थे ना वो भी डर के मारे वहां से भाग रहे थे। ये उनके सामने जाता तो कहता अल्ले ले 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 ऐसे कैसे भागोगे। वो दोनों डर जाते हैं और घुटने पे आ जाते हैं प्यार से कि ना हम ना भागेंगे, बस हमको मारना मत। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। कुछ लोग यहाँ पे थे, उनको ये जहाँ से मार डालता है पीछे से ना, वो पता करके आता है वो और कहते हैं कि मुझे मालूम चल गया ये लोग यहाँ पे कौन है। ये लोग बेसिकली यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ना हुआ है, लेकिन भाई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से नहीं बल्कि काफ़ी दूर से बिलोंग करती है। ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो सुंदर सामने से जियांग कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो लेट्स गो यही यहाँ पे पता करते हैं। हाँ तो भाई जिनकी लाश पड़ी थी ना उसके मुंह के ऊपर से हल्का सा भाई ये लेता है कुछ ऐसा मतलब ऐसे लगाता है और स्मेल सूंघने को कहता है, वो सूंघता है और कहता है यहाँ। तो सामने से ये पूछता है क्या स्मेल आया, वो कहता है हाइड्रिया का। ये कहता है सच्ची में तुझे हाइड्रिया का स्मेल यहाँ पर आया, अपना मुंडी आगे ला। वो कहता है क्यों भाई मेरा मुंडी आगे क्यों। ये कहता है अपना मुंडी आगे ला ना। वो जैसे मुंडी आगे लगता है ये उसके मुंह पे टपली मारता है मुंडी पे। वो कहता है साली हाइड्रिया यहाँ पे नहीं है, चाइना रोज नाम का एक रोज आता है वो और ऑर्चिड नाम का जो फ्लावर आता है ना उसका कॉम्बिनेशन से स्मेल यहाँ पे बनाया जाता है। और मुझे मालूम है कि ये आसपास वाले सिटी में नाम नहीं मिलता। तो बता भाई कौन सा सिटी है जो यहाँ से सबसे पास हो जहाँ पे ये मिले। जो सुनते वो कहता है कि मेरे ख्याल से ये मिलेगा एन हुआ नाम का जो सिटी है ना वो सिटी में, जो कि यहाँ से काफी दूर भी नहीं है। जो सुनने सामने से जियांग कहते गुड तूने फाइनली मेरे सवाल का सही जवाब यहाँ पे दिया। तो ये जो सिटी है ना ये सिटी में जा और पता करने का कि हाँ भाई क्या ऐसे लोग यहाँ पे आते हैं, क्या उन्होंने आपके यहाँ से ये बाई यहाँ पर किया क्या, तो हम लोग उसके बारे में पता कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे सबूत यहाँ पर जो कि हम लोग यहाँ पे पता लगा सकते हैं। तो बंदे की बॉडी चेक करते हैं तो सिक्के वहाँ से मिलते हैं। तो ये सिक्के दिखाता है और बताता कि हाँ भाई ये देखिए सिक्के देख और मुझे बताइए सिक्के किस किस एरिया से बिलोंग करते हैं। हमको पुराने एपिसोड में बताया गया अलग अलग एरिया के ना अलग अलग सिंबल होता है, वो अपने अपने एरिया का सिंबल अपने अपने एरिया के सिक्कों पे रहता है। ये देखते हुए कहते हैं कि हाँ भाई ये इस एरिया का है वो सो एरिया का है और ये दो सिक्के ना अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं। तो ये भी कहता है गुड तो सारे सिक्कों को तुम देख के आइडिया लगा सकते हो ये लोग अपने एरिया से इस एरिया में कैसे आए होंगे। बीच में जो एरिया का सिक्का है ना समझो वो एरिया से लोग गुजर के आए होंगे। तो अब आइडिया लगा ले भाई ये लोग कौन सा रास्ता यूज किए। ये कहते हाँ हाँ मुझे समझ आ गया वो वाला रास्ता पक्का यूज किए होंगे। ये कहता है गुड अब तूने अच्छे से पता लगा लिया। एक और सवाल का जवाब दे, ये सिक्के हम यूज नहीं कर सकते क्यों। वो कहता है क्योंकि ये सिक्के हमने यूज किया तो हमारे पे शक हो सकता है इसलिए सिक्के का यूज नहीं करने का। जियांग कहता है गुड अब तो सारी बातें धीरे धीरे समझ रहा है। फिर जो बाकी सारा सामान है ना बाकी सामान यहाँ पे चेक करते तब ना उसमें से एक पेंटिंग निकलती है। जो पेंटिंग ऐसी यहाँ पे थी, पेंटिंग में बड़े भद्दे से आदमी का फोटो यहाँ पे बना हुआ था। तो पीछे से वो कहता है मैं ख्याल से ये जो सारे लोग यहाँ पे थे ना इसी आदमी को ढूंढ रहे थे जिसकी पेंटिंग बनी हुई है। जो सुनने कहता है शायद हाँ, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी प्रोफेशनल यहाँ पे नहीं है। जो किलर्स यहाँ पे होते हैं ना पेंटिंग एक बार देख के अपने माइंड में उसका चेहरा फिट कर लेते और पेंटिंग जला देते, लेकिन सालों ने पेंटिंग यहाँ पे रखी थी। तभी है ना इसके सिस्टम में ऑप्शन आता है कि भाई आपके पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 वो है ना वो को बाहर साइड यहाँ पे भेजो सिटी में इस आदमी के बारे में पता करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 के सामने से खुद जाके यहाँ पे चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर 3 की कुछ मत कीजिए, जो जैसे चले वैसे चलने दीजिए जैसे कि कुछ हुआ नहीं, जैसे कि आपने पेंटिंग देखा नहीं। और इसके बाद आपको स्पेशल रैंडम एट्रीब्यूट यहाँ पे मिलेगा। ये भी देखता वो या स्पेशल वन मिलेगा फिर तो इग्नोर मारो। तो सच्ची में इग्नोर मार देता है और उससे कहता है तुझे फाइट वाइट यहाँ पे करनी थी ना, चल हमने 2 बिस्टों को पकड़ा उनमें से किसी के साथ फाइट करते हैं। हाँ तो रैंडम एट्रीब्यूट बना ब्रीथिंग इसको यहाँ पे मिला था। ये भी खुश ब्रीथिंग यार ये बहुत ज्यादा रेयर रैंडम एट्रीब्यूट मुझे बहुत समय बाद यहाँ पे मिला। चलो भाई लकी हूँ आज। उसको यहाँ पे जाता बिस्टो के पास। अब बिस्टो से सुन भाई तुम 2 बिस्ट में से एक बिस्ट जल्दी से आगे आओ और इस वो के साथ यहाँ पे फाइट करो। लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते कि क्या कह रहा है। जियांग का दिमाग करे कह रही है अरे बिस्ट ना दूसरे स्टेज पे आ गए हैं, इतने स्टेज पे आने के बाद कोई भी बिस्ट ना इंसान की लैंग्वेज समझ सकता है। ये लोग कितने बुद्धू हैं यार, बिल्कुल भी समझ नहीं सकता। तो एक बिस्ट को ना जबरदस्ती उसका पूछ पकड़ के लेकर आता है सुमड़ी में और वो के सामने खड़ा कर देता है और समझाने की कोशिश करता है इशारे से कि भाई यू एंड दिस मैन फाइट मुक्का ऐसा समझाता है। लेकिन बिस्ट भी लाइक हमको तो समझ ही नहीं आ रहा। तो सामने से वो भी कहता है कि यार इसकी इतनी ज्यादा फट चुकी ना शायद ये लड़ाई मेरे साथ कर नहीं सकता। लेकिन अपने जियांग ना वो सामने से जैसे तैसे समझाता है कि अगर तूने इसके साथ लड़ाई नहीं किया, इसको तूने नहीं हराया, मैं तुझे
यहाँ से मार डालूंगा। और डर जाता है, डर के मारे जोश में आ जाता है, यस भाई अब लड़ाई यहाँ पे करेंगे। तो ये भी कहता है जियांग देखा भी लड़ाई करने को तैयार हो गया। वो कहता है भाई आपने इरिटेट उसको कर दिया था जी चक्कर में, ज़्यादा इरिटेट मत कीजिए। फिर लड़ाई वड़ाई यहाँ पे चालू हो जाती है और अटैक वटैक करना चालू हो जाते हैं। वो अपनों को कमाल का टेक्निक अटैक करता है, जिससे बीस्ट को लगता है ये खुश हुआ यार जियांग ने जो अटैक का टेक्निक सीखा ना, बड़ा धांसू यहाँ पे था। फिर इस सेकंड एक और अटैक यहाँ पे वो बीस्ट करता है, तो ये सामने से दूसरा अपना स्वॉर्ड यूज करता हो। देखते हो यार ये स्वॉर्ड टेक्निक तो और बड़ी कमाल की जो कि जियांग ने सिखाया। ये लिटरली खुश हो गया था, जिस चक्कर में दिया नहीं था तो बीस्ट हमला करके ना उसको धक्का देके ऐसा दूर गिरा देता है, चोट बहुत ज्यादा पहुंचा देता है। अपना जियांग भी देखता कि अरे यार एक अटैक किया नहीं कि खुश हो जाता है। ये हमारे सेट का ना सबसे टैलेंटेड डिसाइपल अभी के टाइम का माना जाता है ये। और उसी में ना जो दूसरा बीस्ट यहाँ पे था उसको भी अच्छा मौका मिल जाता है अटैक करने के लिए, इसलिए भाई वो सीधा बढ़ जाता है अटैक करने के लिए वो के पास। और वो के भाई तोते उड़ जाते कि शिट भैया मैं क्या करूँ, अब मैं इतना डर गया हूँ कि काँप रहा हूँ कि मेरे पैर भी यहाँ पे हिल नहीं रहा हूँ। इसे खड़ा यहाँ पे था, बीच में जियांग आता है, वो बचा लेता है उस बीस्ट का जबड़ा पकड़ के और कहता है वो के बच्चे भाई तू अटैक नहीं कर सकता, जीत नहीं सकता, तो एटलीस्ट हिलने की तो कोशिश कर। अगर मैं यहाँ पे ना होता ये तेरी जान निकाल लेता। और बीस्ट के बच्चे तू यहाँ पे शांत बैठ यार, मैं इसके साथ यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ। वो सामने से कहते सॉरी यार और थैंक यू मुझे बचाने के लिए। ये कहता यार तुझे बहुत ज़्यादा भी इंप्रूवमेंट करना बाकी है सच्ची में यार, मैं ना होता तो पक्का यहाँ पे मजा था। और बीस्ट के बच्चे तू शांत हो ना यार, बीच में क्यों बार बार उंगली किए जा रहा है, मैं इसके साथ बातचीत करूँ ना। बीस्ट का पूरा गुस्सा आया पड़ा था, वो अभी ना जियांग पे भी अटैक करने को तैयार था। जियांग भी कहता अच्छा मेरे साथ लड़ाई करना चाहता है, चल बेटे मैं तुझे छोड़ता हूँ, तुझे पूरा मौका देता हूँ, जितना पावर है ना पूरा पावर लगा दे और अटैक कर दे मेरे ऊपर। तो बीस्ट को छोड़ता है, बीस्ट हल्का सा दूर जाता है और पूरे पावर के साथ ना अटैक इसके ऊपर कर देता है। तो सामने से जियांग एक थप्पड़ मारता है, बस एक थप्पड़, एक थप्पड़ में बीस्ट की दुनिया हिल जाती है और लड़ने के बारे में बीस्ट यहाँ पे सोचता भी नहीं है। फिर वो से कहता है जियांग कि वो तुझे कमाल का बीस्ट यहाँ पे चाहिए था ना, जिसको अपना पालतू बना के जिसको तू यूज कर सके। ये बीस्ट यहाँ पे बढ़िया है, पसंद है क्या बनाएगा? वो कहता पसंद तो है, बनाना भी चाहता हूँ, लेकिन ये मेरी बात थोड़ी ना मानेगा यार, ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते सामने से जियांग कहता है डोंट वरी, मैं हूं ना भाई, मार मार के इसको टेम कर दूंगा, पालतू तेरा बनवा डालूंगा। क्यों सामने से बीस्ट बनेगा ना, एक और थप्पड़ मारता है और पोस्टर बनेगा ना, उसको गुस्सा आता है और लिटरली जाके ना गुस्से के हमारे पेड़ पे अटैक करना चालू करता है। तो वो कहता है मेरे ख्याल से सीनियर इसको गुस्सा आया पड़ा है, ये आपकी कुटाई करना चाहता है, लेकिन इसको मालूम है आपकी कुटाई कर नहीं सकता, इससे जो भी गुस्सा ना पेड़ के ऊपर निकाल रहा है। सामने से ये कहता है जियांग अरे उससे फर्क नहीं पड़ता, ये बीस्ट बड़ा स्पेशल है, तुझे चाहिए नहीं चाहिए? वो कहता चाहिए तो यार, लेकिन मैंने बोला ना मेरी उतनी औकात नहीं है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। आप मेरे साथ रहोगे ना तो डर के मारे मेरी बात मानेगा, लेकिन आप नहीं रहोगे तो ये मेरी बात नहीं मानेगा, ऊपर मेरे ऊपर ही अटैक कर देगा। जो सुनते जियांग कहते डोंट वरी, उसके लिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, इस हरामी आदमी को बस यहाँ पे मनाना है। उसके पास बढ़ता हूँ, डर के मारे दूर भागता है। ये कहते दूर मत भागो, मारूंगा नहीं, वो लेकिन डर के मारे और दूर भागता है। जियांग इसके पीछे आ जाता है, कहता है मेरे भाई मैंने कहा था ना डर के मारे भाग मत, तू स्टार्टिंग से नाटक करता ना जैसे तुझे लैंग्वेज समझ नहीं आती, तुझे सारी लैंग्वेज यहाँ पे समझ आ रही है। तो भाई चल हाथ मिला मुझसे। हाँ तो डर के मारे वो भी हाथ मिला लेता है। तो सामने से जियांग कहता भी कि भाई मुंह क्या देख रहा है, वो से कहता मुंह मेरा क्या देख रहा है, तू दूसरे बीच के साथ फाइट कर रहा था ना, तो कंटिन्यू यहाँ पे कर। वो भी कहता या मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो 15 मिनट तक ना लड़ाई यहाँ पे चलती है और फाइनली जो वो था ना दूसरे बीच को यहाँ पे हरा देता है। तो ये भी कहता है जियांग गुड तूने हरा दिया। वो कहता है लेकिन तो भी आप मुझसे नाराज यहाँ पर होगे, क्योंकि भाई इसको हराने के लिए मैंने इतना टाइम ले लिया, इतना मैंने मतलब मेहनत भी किया, अगर आप होते तो एक ही सेकंड में हरा देते। तो सामने से जियांग कहते हैं अरे तू सैड यहाँ पे काय को होता है, सैड होने की तुझे कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है भाई, कोशिश करते रहे, मेहनत यहाँ पे करते रहे तो आराम से हो जाएगा, बाद में निकलेंगे, अभी ले तू यहाँ पे रुक जा, तो भी जो भी चोट तुझे लगे ना वो चोट यहाँ पे रिकवर कर ले। वो भी कहता है थैंक यू सीनियर। उसके जो 20 लोग यहाँ पे थे ना उनके पास जैसे जाता है ना लोग तो भाई मरने का नाटक करते हैं। ये कहता भाई नाटक मत करो सालो, ये लो दवाई वाई आराम से पियो और खुद को ठीक कर लो। और हाँ यार ये जो बीस्ट ने इसके बॉडी में कमाल का एक ब्लड एसेंस होता है जो कि यूज़ में आता है, लेकिन तभी होगा जब ये बीस्ट मैच्योर होगा, लेकिन ये बीस्ट उतना मैच्योर यहाँ पे नहीं है। तो आई होप जल्दी से तू मैच्योर हो जाए, गुड बॉय। और ये ले दवाई ववाई खिला के उसको भी चोट वोट ठीक करवाता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो का में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था बीस्टों को भी दवाई देकर उनको ठीक करा था। जो लाल वाला बीस्ट यहाँ पे था अभी बड़ा जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, जिसको हमारे जियांग ने रोक के वो की जान बचाई थी, वो एक टाइप का ठंडा बीस्ट यहाँ पे था। उससे पूछते क्या यहाँ पे ना ठंडा फ्लावर नाम का कबाल का फ्लावर आता है, वो मैच्योर हुआ क्या? ये उंगली से इशारा करते हैं कि भाई वो डायरेक्शन में जाकर वहाँ पे देख लो। तो ये मनी मन सोचता है जो ठंडा फ्लावर है बड़ा स्पेशल होता है, इसका यूज करके ना पील बनाया जाता है। वो पील का भाई 2 खासियत यहाँ पर है। सबसे पहली बात अगर तुमने पील खा लिया तो बिजली
अगर बाई चांस तुम्हारे ऊपर गिरेगी ना, उसका असर तुम्हारे बॉडी पे नहीं होगा। जो तुम अटैक करो ना, वो अटैक में भी बिजली का झटका यहाँ पर आएगा। तो ये दो उसके बेसिकली फायदे होते हैं। बाद में जाकर फ्लावर लूंगा, अभी के लिए खाना बनाने की बारी आ चुकी है। बारबेक्यू, तो जैसे बारबेक्यू यहाँ पे बनता है ना, उसका स्मेल मुंह के पास जाता है, वो भी खुश हुआ सीनियर क्या खाना बना रहे हैं। आराम से ये तो निकाल के खाना चालू करता है। तीनों बिस्टों के मुंह में भी पानी आता है सामने से बनाते बनाते या फिर खाते खाते कहते वाह यार, 100 डिवाइनिंग बीस्ट का मीट का भाई क्या टेस्ट है। तो उन तीनों की फट के चार कह रहे बाप रे भाई, मतलब यार ये तो हमारे जैसे बीस्ट का खाना यहाँ पे बना रहा है। सामने से वो भी आता है, वो भी खाना खाता है, एंजॉय यहाँ पे करते हो, कहते बहुत ही ज्यादा बढ़िया यार, मेरा पूरा चोट भी ठीक हो गया, पेट भी भर गया। जी कहते चलो दोनों काम हो गया ना, यहाँ से निकलने की बारी आ चुकी है। लेकिन एक सेकंड यार, एक इंपॉर्टेंट बात तो मैं भूल गया, ये लाल वाले बीस्ट यहाँ पर और ठंड वाले बीस्ट को बुलाता है, उसके मुंह में ना 1 मंथ डेड एंड पिल नाम का पिल यहाँ पे डाल देता है। ये कह दो कि हाँ भैया ऐसा पी ले, अगर तुमने इसको खा लिया तुम्हारी बॉडी पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन जैसे 1 महीना गुजरेगा ना, तुम्हारे अंदर तकलीफ होना चालू होगा और 1 महीने में तुम्हारी मौत हो जाएगी। जो सुंदर डर जाते कि और चिल्लाने लगा था अपनी भाषा में, क्या हमको मारना क्यों चाहते हो। जियांग सामने इसके डोंट, हम तुमको मारना यहाँ पर नहीं चाहते, बल्कि हम तुमको टेम करवाना चाहते हैं। वो द्वारा मेरे पास एक एंटीडोट है, जो कि तुम अगर हर महीने के एंड में लेते रहोगे ना, तो इसका असर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये एंटीडोट तुमको अगर चाहिए तो हर महीने तुमको इसी तारीख को ना इस एरिया में आना पड़ेगा। ये जो लड़का है ना, वो तुमको लाके एंटीडोट देता रहेगा। जो सुनते वो कहता है कि सच्ची में ये कहते हैं सच्ची में, तो तभी जाके तू उसको टेम करके अपने यहाँ पे बना सकता है। ये ले बस 17 फिर 18 गोलियां यहाँ पर, यानी 17 से 18 मंथ तक ना, तो आराम से इसको दे के अपना बना देना। वो भी कहते हो ठीक है। फिर ठंडा बीच से कहते चलो भाई, वो जो फ्लावर यहाँ पर है, फ्लावर के पास लेके चल। तो बीच है ना फ्लावर के पास लेके जाता हूँ। वहाँ का और जैसे महसूस होता है ना, जियांग को लगता है कि जन्नत में आ गए, आय हाय। और जैसे फ्लावर को देखता है ना, इसके पास 2 ऑप्शन यहाँ पे आता है। पहला ऑप्शन कि भाई फ्लावर के और पास जाओ और ध्यान से उसको देखो। सेकंड ऑप्शन है कि फ्लावर से लगभग 50 मीटर दूर यहाँ पे जाओ। तो ये सबसे कहता भाई चलो 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 50 मीटर दूर यहाँ पे चलो। तो सबके सब है ना 50 मीटर दूर यहाँ पे जाते हो। जैसे 50 मीटर दूर जाते हैं ना, आसमान से बिजली आती है जो सीधे फ्लावर पे गिरती है। हाँ ये देखो, फ्लावर को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, फ्लावर यहाँ पे ठंडा फ्लावर है, ठंडा उसकी खासियत है। ये बिजली जब तक फ्लावर पे नहीं ना गिरती, फ्लावर यहाँ पे खिलता नहीं है। अब जाके बिजली गिरी ना, तो अब जाके फ्लावर यहाँ पे फाइनली खिल गया। तो ये भी कहता है चलो भाई, सिस्टम ने मुझे सही सही यहाँ पे आदेश दिया था। अब ये वापस से फ्लावर के पास जाता है, तो फिर से 3 ऑप्शन इस बार यहाँ पे आता है। ऑप्शन नंबर 1 के आराम से ना स्पेसिफिक टाइम का इंतजार करो और तब जाके इसको तोड़ो। सेकंड ऑप्शन के भाई अभी तोड़ो और अभी तोड़ने के बाद अभी यहाँ पे खा लो। तीसरा ऑप्शन के भाई तोड़ो और तोड़ने के बाद ना इसको अपने साथ लेके निकलो। तो ये सामने से अपने बंदों से वो से कहता है वो एक काम करो, जिन बंदों को हमने जान से मारा था, जिनकी लाश अभी पड़ी है, उनकी लाश ना ठिकाने में लगा दो। और तुम तीनों जाके भाई सपोर्ट करो उसको। तो तीनों भी सपोर्ट करने चल जाते हैं। जीएम को आइडिया लगता है कि अगर मैंने डायरेक्ट लेके आया इसको खाने की कोशिश यहाँ पे की या फिर स्पेसिफिक टाइम के लिए यहाँ पे रुका ना, हाँ तो उसका रिएक्शन से आसपास कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा आ जाएगा जो कि ऑफकोर्स रुकेगा, मुझसे छीनेगा। इसलिए तीसरा ऑप्शन सबसे बढ़िया कि भाई लो और लेके चुपचाप यहाँ से निकलो। तो ये भी आराम से लेके रख लेता, उतने में बाकी सभी आ जाते कि हाँ हमने अपना काम कर दिया, लाश ठिकाने में लगा दिया। उसको दिन जियांग सारे बिस्टों से कहते सारे बिस्ट जा सकते हो। और हाँ लाल तो भूलना मत, हर 1 महीने बाद नहीं यहाँ पर आना। अब इससे भी कहता है वो सके चलो भाई काम यहाँ पे हो चुका है ना, तो कुछ सामने से वो ना कुछ दिखाता हो। कहता भाई एक मेडिसिन है जो उनकी लाश से हमको मिला था, ये कहता है मेडिसिन है क्या, हाँ इसको बेच सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर फाइनली ना उड़ के जाने लग जाते हैं। तो पीछे से वो कहता है अरे रुकिए ना यार, कितने तेज हो जी। ये कहता मैं तेज हूँ यार, तूने अभी तक अपने स्पीड में कोई प्रोग्रेस नहीं किया क्या। वो कहता मैंने किया, लेकिन आपका भी कुछ ज्यादा, मेरा प्रोग्रेस भी आपको बराबर ही नहीं कर सकता। ये घूर के देखने लग जाता है, अच्छा इसी बात है क्या। वो कहता ना मैं ही कहता हूँ, मैं ही पागल हूँ, हमसे यहाँ पे नहीं होता। तो ये भी कहता है ये हुई ना बात। तो फाइनली शेड के बाहर यहाँ पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे शेड के बाहर आते हैं ना, 2 ऑप्शन आ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 शेड का जो मेन गेट है ना, गेट से एंट्री मारो। ऑप्शन नंबर 2 जो बैक माउंटेन है ना शेड का, वहां से एंट्री मारो। इसका दिमाग का दही कि भाई आते सिस्टर ने मुझे ऐसा टास्क दे दिया, नहीं सामने से जाने पे कोई खतरा वतरा भी है क्या। वो उससे कहते कि भाई काम करो, शेड में तुम अकेले एंट्री मारो, बैक माउंटेन से मुझे कोई काम है, डायरेक्ट वहां से आ जाऊंगा या फिर बाद में जैसे हो सके वैसे ही आ जाऊंगा, तू टेंशन मत ले। और ये लिए कुछ और दवाइयाँ जो तेरे काम में आएगा, प्लस उस बीच के लिए भी 2-4 दवाइयाँ मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे दे दिया। ये भी कहता भाईजान आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, लेकिन सच्ची में आप मुझे उस बीच के साथ यहाँ पे अकेले छोड़ोगे। ये कहता हाँ भाई तुझे मेरी भी कंपनी चाहिए क्या। वो कहता नहीं, अगर बाई चांस गुस्से में आ गया, उसने अटैक वटैक कर दिया तो जियांग कहता तभी तो भाई उसको मैंने पॉइजन दे दिया, तुझे उसका दवा यहाँ पे दिया। ब्लैकमेल करना क्या भाई, ये देखे दवा मेरे पास है, अगर सामने से तूने मेरी बात नहीं मानी तो दवा तुझे नहीं दूंगा, तेरी मौत हो जाएगी, समझा कर यार। वो कहता या मैं समझ गया, सुनिए
सुनिए यार, आपने जो मटेरियल्स मुझे लाने बोले थे ना, मैं सारे के सारे मटेरियल लेकर आ गया। नैरो कोड नाम का जो होता है ना, उसको छोड़ के। तो ये लीजिए सारे मटेरियल। ये कहता गुड, लेकिन मुझे अभी काम नहीं था। जब ये नैरो कोड मिल जाता तभी एक साथ तुझे दे देना चाहिए था ना। ये कहता कि नहीं क्या ना भाई, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद मेरा लेवल अप हो जाएगा, इसलिए मैं सर्कुलेशन में जाना चाहता हूँ अपना लेवल अप करने के लिए। तो आने में टाइम यहाँ पे लगेगा। तो भाई अगर आपको बीच में जरूरत यहाँ पे पड़ जाएगी तो इसलिए जो भी मटेरियल कलेक्ट हुआ था मैंने सब दे दिया। जो सुंदर जी कहता वाह भाई तू तो सच में स्मार्ट हो गया, जा जा कल्टीवेशन कर, तेरे लिए आप उन्हें एरे भी अरेंज करवा दूंगा जिससे भाई तेरा और फायदा हो। ये कहते यार थैंक यू यार सीनियर, या तुझसे तो सच्ची में बड़े गेट हो, दुनिया में हर बंदे को आपके जैसा सीनियर यहाँ पे मिल। उसको तो ये बैक माउंटेन में पहुंच जाता है। जैसे बैक माउंटेन में जाता है ना, तो सिस्टम में 3 ऑप्शन आ जाता है कि आपके पास ये जो है ना भाई फ्लावर जिसको लेकर आए हो, इसको प्लांट करना है। खाली फ्लावर तोड़ के नहीं लाया भाई, उसको ना पूरा जड़ के साथ लेकर आया था, क्योंकि अभी अच्छे से मैच्योर यहाँ पे नहीं हुआ था। इसलिए भाई सिस्टम ने ऑप्शन नंबर 1 भी दिया था कि भाई उसको अच्छे से मैच्योर होने दो, सही टाइम का इंतजार करो तब जाके लेकर जाओ। लेकिन नहीं, फटाक से लेकर निकलो और अभी लेकर आओ। ये तीसरा ऑप्शन था, इसलिए लेकर आया था। तो फिर से ऑप्शन आ जाता है कि हाँ भाई इसको या तो भाई अपना जो बैक माउंटेन है यहाँ पे प्लांट कर दो। सेकंड ऑप्शन जो वाटर मिरर हॉल यहाँ पर है, उस हॉल में जाकर प्लांट कर दो, या फिर कोई और अच्छा सा एरिया यहाँ पे ढूंढो। तो जैसे तीसरा ऑप्शन देखते हैं ना, इसका दिमाग में कहीं ऐसा तो नहीं है ये बार बार बिजली को अट्रैक्ट करता है, तभी तो भाई पहले या दूसरे एरिया में प्लांट करने काफी दिक्कत होगा। मैं कोई बढ़िया से एरिया ढूंढूंगा और आराम से वहां पे कर दूंगा। उतने पीछे से वो आता है, कहते यार मैंने कल्टीवेशन की तैयारी कर दी, एरे लगवा दीजिए। ये भी कहता है गुड, एक कमरे के बाहर मतलब कमरे के अंदर लेकर जाता है, एरे वेरे लगवा देता है। वो कहता है भाई ये देखो तुम्हारा एरे, बैठ वंडा कल्टीवेशन करो। वो भी कहता है सीनियर तो उससे तो ग्रेट हो भाई, थैंक यू। ये कहता है बकवास छोड़ यार, अंदर बैठ के कल्टीवेशन कर। आराम से बैठ के अपना कल्टीवेशन चालू करता है और मनी मन सोचता है इस बार बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा, लेवल अप करूंगा और सीनियर जीएन को बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। फिर अगले दिन का टाइम आता है, ये अपने हॉल में जैसे पहुंचते ना, भीड़ यहाँ पे लगी हुई थी, ढेर सारे बच्चे यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, इसके हॉल के भी प्लस दूसरे हॉल के भी। ये कन्फ्यूज इतनी भीड़ काय को लगी है। एक बात आता है, ढेर सारे बच्चे लोग हैं ना यहाँ पे चेस का गेम खेलने आए। हमारा हॉल चेस के गेम के लिए यहाँ पे फेमस है ना। ये कहता भाई इस हॉल में मैं 5 साल से रहता हूँ, आई नो फेमस यहाँ पर है, लेकिन बहुत ही कम बंदे लोग आके चेस खेलते हैं। आज इतने सारे क्यों, जो सुन ये बताता क्योंकि भाई जो वाटर मिरर हॉल है जो खाली लड़कियों से भरा पड़ा, जहाँ पे सुंदर सुंदर लड़कियां है, उनके साथ हमारे साथ यहाँ पे कोऑपरेशन चालू है ना जी। चक्कर में लोग हमको भी पसंद करने लगे और चेस खेलने के लिए आते रहते हैं। जियो सुंदर जी हैं कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। मनी मन सोचता औरत के चक्कर बाबू भाई, औरत के चक्कर डरे कि इनको मौका नहीं मिल रहा मिलने का, इसलिए भाई इनडायरेक्टली हमारा हॉल दोबारा भाई मौका ढूंढने का। भाई कितने ठड़की लोग यार। उसको तो नहीं अपने कमरे में जाता तो कमरे में ना भाई एक लेटर यहाँ पे पड़ा हुआ था, एक बक्सा था भाई। उस बक्से में भाई जब देखो घर के अंदर कोई ना रहेगा तो वह एक बक्सा यहाँ पे रहता साइड साइड घर में, उसमें तुम सारा सामान यहाँ पे रख सकते हो जो तुमको देने का ऐसा मूड था। तो जैसे बक्सा खोलता ना, एक लेटर था जो किसी और ने बल्कि यू एन लिखा था। ये कहते हो कि हेलो यार कैसे हो, मेरे अंदर गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमेशा ठंडी ठंडी हवा का झोंका आता है जो कि गर्मी को लेकर चल जाता है। मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहती हूँ जो कि आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हो। ये भी कहता अच्छा इसका लेटर है क्या भाई, ओके। इसके अलावा ना एक और लेटर यहाँ पे था जो किसी लू नाम के बंदे का था, उसमें ये लिखा हुआ था कि अभी तुम घर पे नहीं थे तो इसलिए सारा सामान मैंने छोड़ दिया, आ जाओगे मुझसे आके मिलना। तो ये भी देखते कह रहे वो सीनियर लू वापस आ गया, अब तो मुझे मिलना पड़ेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शोध वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। कोई सीनियर आया था लू नाम का, उसके साथ ये मिलने जाता है। उससे घर के बाद दरवाजा खड़काता, अंदर से रिस्पॉन्स आता भी कौन है, ये तो मैं जीएम को। सीनियर लू भी आता है, जीएम तू आए कि भाई आओ आओ अंदर आओ, अंदर यहाँ पे बैठो। तो बैठ के यहाँ पे चाय वाय पीते हैं। ये कहते कि भाई मैंने सुना तुम्हारे हॉल ने सामने से कोऑपरेशन यहाँ पे करी है मिरर हॉल के साथ, जिसके साथ भाई मतलब जिसके बाद मॉल बहुत ही अच्छा चालू है। ये भी कहता है हाँ यार आपको मालूम चल गया, बोलिए आपको कुछ काम है क्या। ये कहता यार जो अरोमा पील होता है ना जो लास्ट टाइम तूने मुझे दिया था वो खत्म हो गया, मुझे और चाहिए, या तुझे तकलीफ देनी पड़ रही है, थोड़ा सा मिलेगा क्या। ये कहता मिलेगा ना, ये लीजिए भाई पील के 2 बोतलें, यार थोड़ा सा टाइम दीजिए मैं आपको और बना के दे दूंगा। जो सुनते ही सामने सो सीनियर लोग मना कर देता, कहता ना भाई और की जरूरत यहाँ पे नहीं है, और तो पी लेना मैं फ्री में नहीं रखूंगा, बदले में ये ले भाई कमाल का मेंटल कल्टीवेशन टेक्निक यहाँ पर है, तू अगर इसके साथ प्रैक्टिस करेगा ना तेरा बल्ले बल्ले फायदा यहाँ पर हो जाएगा। ये भी कहता थैंक यू। मनी मन सोचता वैसे तो मुझे जरूरत नहीं, लेकिन सीनियर लोग बड़े अच्छे, इसलिए भाई मैं भी है ना मना करने के बदले आराम से रख लेता हूँ। ये रख लेता है, फिर सामने सो बताता है सीनियर लोग कि भाई मुझे सर्कुलेशन में यहाँ पे कुछ समय के लिए जाना है कल्टीवेशन के लिए, तो आई डोंट नो अगली बार यहाँ पे कब मुलाकात होगी। जो सुनते जी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या आपका लेवल अप वगैरह होने वाला है। वो कहता नॉट रियली लेवल अप, मैंने कल्टीवेशन में कुछ ऐसा सीखा है जिसके साथ मेरा ये करना है, तो इसके लिए मुझे सर्कुलेशन में जाना है। ये भी कहते हो कि ठीक है जाइए, मेरे ओर से भी गुड लक। ये भी मनी मन सोचते मुझे कुछ ना फ्लावर्स की जरूरत पड़ेगी जो मुझे यहाँ से नहीं बल्कि वो आटा मेरे हॉल से मिल जाएगा, तो लेट्स गो। तो उसके बाद सीन शो तो उसी हॉल में उसकी जो लीडर है ना भाई हमेशा ही शांत बैठी हुई थी, तभी नौकरानी आती है और कहती है सुनिए यार
कोई आपसे मिलने आया है, ये खुश पक्का जियांग आया है ना। नौकरानी कहती नहीं, जियांग नहीं आया भाई, शेडो हॉल के ना एक एल्डर आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आए, एल्डर 10 आपसे मिलने आए हैं। तो ये कहती है अरे यार कोई भी एल्डर मुंह उठा के आ जाता है, बोल दो मैं यहाँ पे नहीं हूँ। जो सुंदर नौकरानी कहती है अरे मतलब यार नहीं नहीं यार आप हमारी हॉल के लीडर हो, बाकी हॉल के अगर एल्डर या लीडर आते मिलने के लिए आपका फर्ज यहाँ पे बनता है कि आप है ना उसका स्वागत यहाँ पे करे आप सामने से। यार ये गलत बात है भाई, जियांग आएगा तभी मिलोगे। ये कह दिया छठी कह भाषण मत दो, बुलाओ उसको बुलाओ। हाँ तो जो भी एल्डर यहाँ पे था एल्डर 10 आगे आता है और कहते सुनिए हमारी हॉल के जो लीडर यहाँ पर है ना उन्होंने मुझे आपके साथ कुछ बातचीत करने के लिए अभी भेजा, मैं करूँ क्या। तो ये लीडर कहती है कि वेल एक सर मुझे आइडिया लग गया है, आप ये चाहते हो कि आपका जो हॉल है और हमारा जो हॉल है ना वो भी कोऑपरेशन यहाँ पे कर ले जैसे कि हमने ब्लू हार्ट हॉल के साथ किया था। तो एल्डर 10 कहता यस हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम। जो सुनते सामने सीए के दिवस आइडिया लग गया भाई, तो मुझे किसी और हॉल के साथ कोऑपरेशन यहाँ पे नहीं करना, अब जा सकते हो। एल्डर 10 कहता है हमारे कुछ कंडीशन भी हो, कंडीशन सुन लीजिए ना यार, फिर भाई आप सामने से माइंड चेंज कर दोगे। ये कहती है बिल्कुल भी ना, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना, मैंने बहुत सारी कंडीशन सुन ली है, अब मुझे कोई कंडीशन सुनने का शौक भी नहीं है, निकल जाइए यहाँ से। तो एल्डर 10 में निकल जाता है। नौकरानी जो यहाँ पे थी डुओ उसका नाम था, वो कहती वो यार ये जो आपने एटीट्यूड अभी दिखाया ना, अगर ये एटीट्यूड के बारे में मास्टर यू को मालूम चलेगा ना वो आपसे पक्का बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। ये कहती है अरे यार उससे मैं क्या करूँ, या कल भी जियांग नहीं आया था, आज भी इतना लेट हो गया है, जियांग अभी तक क्यों नहीं आया यार, मुझे उसके साथ खेलना है, उसके साथ मुझे यार मच्छी उसके हाथों का यहाँ पे खाना है, वो आया क्यों नहीं। तो घर के बाहर आ जाता है और डुओ का आवाज़ यहाँ पे देता है कि हेलो डुओ। ये आवाज़ सुनते पहचान जाते भाई जियांग आया है, एक साइड हो के भाग जाते कि जियांग 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 ओहो फाइनली तू यहाँ पर आ गया। ये भी कहता है हेलो मैडम फाइनली मैं आ गया। ये कहती है वही तो यार तू आज जाके यहाँ पर आया, कल तो यहाँ पर आया भी नहीं था, मगर क्यों। जो सुनते जियांग कहते हैं कि यार आपकी जो नौकरानी थी ना मैडम डुओ, मैंने उनको बोल दिया था कि मैं बिजी रहने वाला हूँ, नहीं मिल पाऊंगा। जो सुनते कहती ना 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 ये ना चोल बे, तूने डुओ को कहा था, मुझे तो यहाँ पे नहीं बताया था, तो कल ना आने के बदले आज तुमको मेरे साथ ना एक्स्ट्रा खेलना पड़ेगा। ये भी कहता है छठी के, लेकिन आपने कहा था भाई आपका जो प्लांट्स है उनका ध्यान रखो, तो चलिए जाके प्लांट्स का पहले ध्यान रख लेते हैं। ये सामने से कह दिया अरे यार प्लांट को हमने सुबह सुबह पानी दे दिया था, बाद में ध्यान रख लेना, पहले गेम खेल लेते हैं। ये कहते ना पहले काम उसको यहाँ पे गेम। वो भी कहती है छठी के जो तुमको करना करो जल्दी जल्दी। वो आराम से तुम खुशी के मारे इंतजार करने लग जाती है भाई जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से इसका काम पूरा हो जाए। हाँ तो जैसे पूरा होता है ना, ये कहती भाई तुम्हारा काम पूरा हो गया, ये कहता यस मेरा काम पूरा हो गया। वो कहते फिर तो चलो भाई अब गेम खेलना ही पड़ेगा। ये कहता ओके ठीक है, एक नया गेम मैं आज लेकर आया हूँ। वो सामने से कहती है क्या बात करो, सच्ची में बताओ भाई ये नया गेम क्या है। तो नया गेम है ना भाई लूडो टाइप का यहाँ पे था, जिसमें भी डाइस चला जाता है, गोटी वोटी रहेगा, जिसको तुम बढ़ाओगे जितना नंबर आएगा उस हिसाब से। हाँ लेकिन लूडो सांप सीढ़ी नहीं है, उसके जैसा गेम यहाँ पर है। तो ये निकाल कर दिखाता है और सामने से डुओ यार तुम भी खेलो, ये ना 3 लोगों में मजा आता है। ये सामने से कहती वो यार ऐसा लगता है तुमने अपने हाथों से बनाया। वो कहते यस यस मैंने अपने हाथों से बनाया, अगर आपको पसंद हो तो भाई मैं आपको भी दिलवा दूंगा, एक मतलब बना के दे दूंगा। वो भी कहती सच्ची में हाँ मुझे यहाँ पे दे देना, लेकिन इसका नाम क्या है। ये नाम बताता है, इसका नाम है वेयर हीरो डेयर। हाँ हीरो डेयर डायरेक्ट यहाँ पे बुलाऊंगा, सबसे बढ़िया लगेगा। वही फिर गेम खेलना चालू करते हैं, जितना नंबर आता है उतना चिल्लाते हैं यस मेरा 6 आ गया, मुझे 2 चाहिए, मुझे 5 चाहिए, मेरा ये आ गया, मेरा वो आ गया। तभी मास्टर यू भी लौट जाती है और उसको आवाज़ यहाँ पे आती है गेम खेलने की। पूरा दिमाग का दिखे पूरे हॉल का काम मैं यहाँ पे करती हूँ, और जो हमारी लीडर है ना वो बस चुपचाप यहाँ पे गेम खेलती रहती है जियांग के साथ। जियांग की भी आवाज़ आ रही है, यहाँ तक कि डुओ की भी आवाज़ आ रही है, यानी डुओ भी मिलकर गेम खेल रही है। ये डुओ को मैंने सिखा दिया कि वो मास्टर को कोई भी बुरा काम करने से रोकना, सीधा जब आवाज़ तोड़ के जाती है और कहती भाई क्या चालू है यहाँ पर। डुओ कहती कि मास्टर यू आप आ गई। ये कहती मैं आ गई। अरे डुओ के बच्ची तुझे शर्म यहाँ पे नहीं आती, तू भी इनके साथ मिलकर खेल रही है, तेरा काम इसको मना करने का था। पीछे से जियांग आता कहता है हेलो मास्टर यू कैसी हो, आओ आओ यार आप भी आके खेलो। हम तीनों खेले थे, 3 के ज़्यादा भाई 4 के साथ मजा यहाँ पर आता है। जो सुनते ना ये भी कहती वाह जियांग भाई तू भी मुझे सामने से बुला रहा है, अरे ये कौन सा गेम है। ये बताता है हीरो डेयर इस गेम का यहाँ पे नाम है। तभी ना ये मास्टर यू नोटिस करते कि वेल यार जब से जियांग आता, जब से मिलता हूँ, जब से इनके साथ गेम खेलता है ना, इनको भी अजीब अजीब सी बीमारी है बच्चियों जैसी। ये अपनी बॉडी में फालतू फालतू ये ड्राइंग बनाने लग जाते, लेकिन अब इन्होंने ड्राइंग बनाना छोड़ दिया। जो अजीब बर्ताव करते हैं ना वो तो अब अजीब बर्ताव करती है, लेकिन पहले के मुकाबले काफ़ी कम यहाँ पर हो गए। और पहले जो कपड़े यहाँ पे पहनती थी ना वो थोड़े ऐसे वैसे कपड़े यहाँ पे थे, ऐसे वैसे कपड़े
कपड़े भी इन्होंने पहनना छोड़ दिया, यानी धीरे धीरे शायद सुधर रही है। सामने से रिक्वेस्ट कर दी, कह रही है सुनो ने प्लीज बस एक राउंड, जो राउंड यहाँ पे खेल रही हूँ ना वो राउंड यहाँ पे पूरा करने दो। जो सुनते मास्टर यू कहती बस एक राउंड ना, ये कहती यस 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 बस एक ही राउंड तो परमिशन मिल जाता है। तो लीडा भी कहती है डुओ से कि डुओ की बच्ची देखना भाई इस राउंड में तुझे यहाँ पे हरा के मैं ही विनर बनूंगी। वो कहती ना मास्टर भाई मुझे बस 6 यहाँ पे चाहिए, फिर मैं 2 कदम आपसे आगे निकल जाऊंगी और फिर मैं ही जीतूंगी। ऐसा करते करते 1 घंटा मैच यहाँ पे चलता है और यहाँ पे लीडा को चाहिए था 4 और 4 यहाँ पे आ जाता है और वो विनर यहाँ पे बन जाती है। और विनर बनने के बाद खुश है, यस मैंने सामने से जीत गई। सुनो जियांग यू आर लूजर, मैंने तुमको हरा दिया और देखो सबसे पहले विनर में बन गई। तो जियांग भी कहता है मैडम अब तो सच्ची में बड़ी टैलेंटेड हो इस गेम में। जो सुंदर कहती है आई एम फकिंग टैलेंटेड, हर गेम में जीत सकती हूँ। पहले मैंने तुझे इसलिए जीतने दे दिया था कई बार क्योंकि उस समय तुझे नल्ला समझ के जीतने दे देती थी। ये भी कहता है या आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। उसको लीडर कहते चलो भाई एक राउंड और खेल लेते हैं। तो ये पीछे से मास्टर यू गुस्सा करती कि आपने कहा था एक ही राउंड बस। तो ये भी कहती है अरे गुस्सा मत हो यार, एक राउंड और बस, एक राउंड और ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। जी कहते सॉरी मैडम यार अब नहीं, मुझे अपने हॉल में वापस जाके अपना काम करना है। वो कहती है अच्छा ठीक है कल टाइम से आना, कल हम 2-3 राउंड खेलेंगे। ये भी कहता है या। तो जैसे बाहर ये निकलता है ना मास्टर यू पीछे से आती है, कहती है भाई तुम्हारा शुक्रिया। जो सुनते ये कहता है शुक्रिया किस बात का, मैं तो बस आपके लीडर के साथ ऐसी मस्ती मजाक कर रहा हूँ, गेम वेम खेलता हूँ और कुछ भी नहीं। ये कहती है गेम वेम खेलते हुए, ये तुम गेम नहीं खेलो बल्कि उनको सुधारने में, उनको अच्छा बनाने में उनकी मदद यहाँ पे करो। कोई भी नॉर्मल मोहम्मद से डिसाइपल है ना इतना आसानी से नहीं कर सकते, इसलिए मुझे बुद्धू मत समझो। ये कहते थैंक यू, आपकी वजह से ही मुझे भाई यहाँ पे आने का, उनकी सेवा पानी करने का मौका यहाँ पे मिला। तो ये कहती मालूम है क्या मैं तुझे हमेशा यहाँ पे आने क्यों देती हूँ। और जैसे इतना बोलती है ना 3 ऑप्शन सामने आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 तुमको जो रीजन यहाँ पे लगता है ना तुम गेस करके बता दो। ऑप्शन नंबर 2 सामने से बोलो कि या बताइए भाई क्या रीजन है। तीसरा ऑप्शन सामने से कहो कि सॉरी यार मुझे आपका रीजन नहीं जानना। तो जो तीसरा ऑप्शन था ना वही कहते कि सॉरी यार मुझे आपका रीजन नहीं जानना। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो मास्टर यू है ना जियांग को लीडर के बारे में कुछ यहाँ पे बताने वाली थी, लेकिन सिस्टम ने तीसरे ऑप्शन पे ये दे दिया था कि हाँ भी उनसे कहो कि मुझे नहीं जानना, आई एम सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ये भी डायरेक्ट मुंह के ऊपर मना कर देता है। तो मास्टर यू चौक जाते कह रही है मैं जब तुझे कुछ यहाँ पे बताना चाहती हूँ तो हमेशा सामने से मना यहाँ पे काय को कर देता है, कभी तो सुन ले। जो सुनते जियांग का था शायद मुझे ऐसा लगता है आपकी ये बातें सुनने के बाद ना मेरे पे डेंजर आ सकता है, इसके लिए मनी मन सोचता ऑब्वियस सी बात है भाई डेंजर आएगा। मैंने अंदाजा लगा लिया है वो किसी बड़े फैमिली से बिलोंग करती है, तो हो सकता है उनके प्रोटेक्शन करने के लिए कोई बॉडी गार्ड भी यहाँ पे मौजूद रहेगा। तो मुझे जितना उनके बारे में मालूम चलेगा मेरे ऊपर खतरा आने के चांसेस उतना ज़्यादा यहाँ पे हाई रहेगा। तो ऐसे टाइम पे मुझे भागना पड़ेगा। और थैंक गॉड कि भाई मतलब यार उसने मुझे सॉल्व फूड देने का वादा किया ना, जी चक्कर में हमेशा उनके साथ रहता हूँ, वरना यार मैं तो कब का भाग रहा था उनके पास ना कभी यहाँ पे आता नहीं। लेकिन एक बात मैंने ध्यान से नोटिस किया कि 2-4 इनकी जो बुरी आदत यहाँ पे थी, बार बार दारू पीना, सुट्टा पीना और साथ ही में अपनी बॉडी पे टैटू बनाना, उस समय मैंने छुटवा दिया है। ये नहीं देखा जाए तो भाई इनके बाप के ऊपर मैंने एहसान किया। इनका बाप भी अपनी बेटी को सुधार नहीं पाया लेकिन मैंने सुधरवा दिया, यानी इनका बाप के ऊपर मैंने एहसान किया। तो हो सकता है जो इनका बाप है ना वो भी मुसीबत के टाइम पे मेरा सपोर्टर यहाँ पे बन जाए। सामने से मास्टर यू भी कहती है तुमको नहीं सुना तो मत सुनो। हाँ तो माए लीडर ने मुझसे कहा था कि जब तू फ्री यहाँ पर हो ना तो उनसे जाके मिल लेना। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, थैंक यू बताने के लिए मैं मिल लूंगा। तो इसके बाद अपना जियांग ना अपना जो हॉल का लीडर था उसके पास जाता है जिसका नाम जांग था। उससे कहता है हेलो जी कैसे हो, आपसे मिलकर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। वो कहता हाँ जियांग फाइनली मिल गया। यार मैं तुझे क्या बोलूँ भाई आजकल तू यहाँ पे मिलता नहीं, कहाँ पे बिजी रहता है। जो सुनते जियांग कहते हैं यार आपने भी मुझे गलत यहाँ पे समझ लिया, मुझे सच्चाई यहाँ पे बताने दीजिए। यार हमने कॉपरेशन यहाँ पे किया था ना वाटर मिरर हॉल के साथ, जिसके बाद है ना सामने से उनके जो लीडर थे उन्हें कंडीशन रख दिया। कंडीशन ये कि हम तभी कॉपरेशन करेंगे जब तो मेरे प्लांट्स का ध्यान यहाँ पे रखेगा तब। हाँ तो सामने से मुझे रोज है ना उनके प्लांट्स का ध्यान रखने के लिए जाना पड़ता है। जो सुनते ही वो जांग भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, उफ यार तू हमारे हॉल के लिए कितना काम करता है, मुझे मालूम नहीं था। आजा बेटे आराम से बैठ और चाय पानी यहाँ पे पी। तो आराम से बैठ के चाय पानी पीने लग जाता है। इसका ध्यान जाता है अनवारी पे जहाँ पे 1-2 नहीं बल्कि ढेर सारे कप रखा हुआ था और जिसपे औरतों के लिपस्टिक के निशान यहाँ पे थे। यानी भाई जितने भी औरतों से मिला जितनी भी औरतें ने उन कप में चाय पिए ना, इसने एक कप को भी धोया नहीं है, सारे कप को ना अच्छे से संभाल के यहाँ पे रखा है। और सामने से जांग बताया था कि मैंने तुझे यहाँ पे काय को बुलाया, क्या है
ना एक सेट यहाँ पर है, मून सेट जिसका नाम है, उसका जो लीडर है ना ब्लैक स्टेज के ऊपर यहाँ पे जा चुका है और कुछ दिन बाद है ना उसका 100वां बर्थडे यहाँ पर यानी 100 साल का होने वाला है। उसने एक पार्टी यहाँ पे रखी है, उस पार्टी में उसने ढेर सारे जो बड़े बड़े सेट है ना सारे सेट वालों को उन्होंने बुलाया यहाँ पर है। तो जैसे जियांग सुनता क्या अभी ब्लैक स्टेज ये कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल होता है, यानी बहुत जल्दी ये जो मून सेट है ना बल्ले बल्ले उसका हो जाएगा। लेकिन एक सेकंड यार, आपने मुझे काय को बुलाया भाई? पार्टी का इन्विटेशन मुझे थोड़ी ना भाई, आपको आया होगा, हमारे लीडर को आया होगा, उनको लेके जाओ। तो सामने से जांग कहता है कि नहीं नहीं सुनो यार, खाली पार्टी वार्टी यहाँ पे नहीं हो रही। उन्होंने एक छोटा सा कंपटीशन रखा है यंगर जनरेशन वालों के, जहाँ पे ना भाई कंपटीशन तो कंपटीशन यहाँ पर होगा, उसके लिए अपन तुझे इन्वाइट करना चाहता है। जो सुनते जियांग कहता है यार मैं तो बस की वाली फन स्टेज के 5वें लेवल पर हूँ, मुझे तो परमिशन भी नहीं मिल सकती भाई लड़ाई करने की, मैं तो कुत्ते की मौत हार जाऊंगा। जो सुनते जांग कहता है नहीं यार ये जो कंपटीशन यहाँ पर है ना खाली इसमें लड़ाई नहीं हो रही, लड़ाई भी होगी, लड़ाई स्ट्रॉन्ग बंदे करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर कॉम्पिटिशन होगा, जैसे भाई म्यूजिक हो गया, कोरियोग्राफी हो गया, चेस हो गया, पेंटिंग हो गया। और हम सबको मालूम है, हम पूरे सेट के हर एक मेंबर को, नॉट रियली हर मेंबर को, हमारे हॉल के हर मेंबर को मालूम है कि भाई तुझसे बढ़िया हमारे जनरेशन में मतलब तेरे जनरेशन में चेस का कोई प्लेयर हो ही नहीं सकता। यानी तूने अगर हमारी ओर से चेस के लिए पार्टिसिपेट यहाँ पे किया ना यार, मतलब मजा ही आ जाएगा और हम लोग ही पक्का यहाँ पे जीतेंगे। तो पार्टिसिपेट यहाँ पे करेगा ना, तो इसके सिस्टम में चार ऑप्शन यहाँ पे आता है। ऑप्शन नंबर 1 कि डायरेक्ट यहाँ पे मना कर दो, बदले में ना अर्थ ग्रेड का ये मिलेगा भाई हाई लेवल का आइटम, हमको मालूम है बड़ा रेयर होता है। सेकंड यहाँ पे तो बहाना बना के मना करो, उसके लिए भी अर्थ ग्रेड का हाई लेवल का आइटम यहाँ पे मिलेगा। तीसरा यहाँ पे था कि भाई सेट ही छोड़ दो, हाँ अपना जो सेट है ना अपना सेट यहाँ पे छोड़ दो, इसके बदले भी अर्थ ग्रेड का लो लेवल का आइटम मिलेगा। और चौथा ऑप्शन था कि यस यहाँ पे क्या हो। तो ये सारे ऑप्शन देखने के बाद इसके दिमाग में आता कि एक सेकंड भाई ऐसे ऐसे ऑप्शन इतना हाई लेवल का रिवॉर्ड यहाँ पे दे रहा है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाई ये जो है ना मतलब ये होगा भाई उन्होंने हमारे खिलाफ कोई प्लानिंग यहाँ पे किया, हमारे सेट को बर्बाद करना चाहता है। तभी तो अगर दोनों बार मैंने मना यहाँ पे किया बहाना बना के, फिर भाई बिना बहाना बनाए, तो इसके बदले इतना हाई लेवल का आइटम मिल रहा है और मैंने सेट छोड़ दिया, तब जाके यहाँ पे भाई मुझे लो लेवल का आइटम मिल रहा है, लेकिन अर्थ ग्रेड का ही मिल रहा है। तो भाई हो सकता है बर्बाद करे, इसलिए भाई इसने मुझे छोड़ने का भी ऑप्शन दिया। लेकिन चौथा ऑप्शन है यस बोलना, यानी यस बोलूंगा तो शायद बचा सकता हूँ, इसलिए यस कहता है, यस मैं पार्टिसिपेट करूंगा। तो सामने से आंख से आंसू आ जाता है जांग के, कहता हूँ यार तूने तो मेरा दिल यहाँ पे जीत लिया। ये भी कहता है अरे आपको इतना भावनाओं में जाकर रोने की कोई जरूरत नहीं है। सामने से जांग कहता नहीं भाई मुझे तो बड़ा घमंडी टाइप का लौंडा है, क्योंकि भाई जो काम मैं तुझे करने बोलता हूँ ना तो हमेशा काम के लिए यहाँ पे मना कर देता है। तो सामने से चियांग कहता है अरे ना जी यार हम घमंडी नहीं है यार, ऐसा ना बोला कीजिए। जांग कहता नहीं यार, नहीं तू स्टार्टिंग से कभी बात यहाँ पे मानता नहीं ना, मुझे लगा शायद ऐसी है, लेकिन नहीं तू तो अपने सेट से प्यार करता है। ये तो फोर्स मैं अपने सेट से प्यार करता हूँ, अगर ये सेट यहाँ पे ना होता तो मैं कब का मर जाता, तो अपने सेट के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जांग कहता है ये हुई ना बात मेरे लाल, हाँ भाई आई नो तो चेस में बहुत ही बढ़िया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तू आराम से बैठा रहेगा। 2 महीने बाद बेसिकली ये पार्टी वार्टी में जाना, 2 महीने बाद यहाँ पे कॉम्पिटिशन होगा, तो भाई 2 महीने तक ना अच्छे से प्रैक्टिस कर, जितना हमें ये जो सुनते जियांग कहते यार अब ये भी सोचता कि चलो भाई 2 महीने का टाइम यहाँ पर, तो 2 महीने 2 महीने के लिए मुझे खुद को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि भाई बाई चांस सच्ची में सेट पे कोई मुसीबत आनी है ना तो मैं बचा सकूँ अपने आप को भी और सेट को भी। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है वाटर मेरा सेट को, जहाँ पे लड़कियां लीडर सब रहती है, हाँ तो उनका भी एक लिस्ट बना हुआ था, उस लिस्ट में उस सारे बंदों का नाम था जो कि जो कॉम्पिटिशन होने वाला उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जो अपनी ल्यू था ना ल्यू का नाम यहाँ पे नहीं था। सीन शो था रात में इसके घर पे, जो कि एंडा के सामने ना प्रैक्टिस यहाँ पे कर रही थी कि जब ये वापस से मिलेगी ना जियांग के साथ तो उसको गिफ्ट यहाँ पे देगी और कहेगी शुक्रिया भाई उस समय आपने मेरी जान बचाई थी, ये लो बदले में मेरी ओर से गिफ्ट। तभी ना घर के बाहर यहाँ पे कोई आता है, ये चेक करने जाती है, कोई और नहीं बल्कि जीन यहाँ पर आई थी। ये जीन से पूछती कि हेलो यार तुम इतनी रात को नींद नहीं आ रही क्या? वो भी कहती है नींद नहीं आ रही थी, मैंने अपने हाथों से कुछ केक यहाँ पे बनाया है, चलो साथ में खाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो भाई खाते हैं और सामने से अच्छा लगता है बहुत ज्यादा ल्यू को, और कहती है यम्मी बड़ा टेस्टी है। जीन कहती है तुमको अच्छा लगा ना? ये कहती है मुझे अच्छा तो लगा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम जानबूझ के ना तुमको नींद आ रही थी, तुम मुझे ऐसा तसल्ली देने के लिए यहाँ पर आई हो, क्योंकि लिस्ट जो आज आया था उस लिस्ट में तुम सारी लड़कियों का नाम था, बस मेरा नाम नहीं था। तुमको ऐसा लगा कि हाँ भी मुझे बुरा लगा होगा कि मेरा नाम नहीं है, इससे मुझे दिलासा देने के लिए आई हो ना? जो सुनते जी ने कह दिया तुमको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सितार यहाँ पे अच्छा बजाती हो, मास्टर यू खुद तुम्हारे पास आती है तुमको सितार सिखाने के लिए, तो जैसे सही टाइम आएगा ना शायद तुम्हारा भी नाम मतलब तुम्हारा भी नाम लिस्ट में आ जाएगा और तुम सितार में कॉम्पिटिशन कर सकती हो। ये कहती है आई नो मैं सितार अच्छे से बजा लेती हूँ भाई मुझे, लेकिन सितार से ज़्यादा ना मार्शल आर्ट्स में यानी फाइटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर है। लेकिन जो लास्ट टाइम कांड हुआ था सारे गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे, मैं खुद को बचा भी नहीं पाई, तो मुझे खुद के ऊपर लालच हो रही कि सच्ची में मार्शल आर्ट में भी कुछ उखाड़ सकते हूँ क्या? ये आकाश जियांग मिलता है यार, मैं जियांग से कुछ पूछना चाहती हूँ। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है जियांग पे, जो वापस से इनकी जो लीडर थी ना मिलने के लिए, तो ये रोज अपना काम करने के लिए, तो सामने से बड़ा खुश होकर आती है और कहती जियांग तो फाइनली आ गए, सुनो ना मेरे पास एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है। सिस्टम में 2 ऑप्शन आता है, पहला ऑप्शन पूछो
पूछो कि यस बताओ क्या गुड न्यूज़ है, ऑप्शन नंबर 2 मना कर दो तो ये मना कर देते कि सॉरी मुझे नहीं सुनना, ये कहती तुमको नहीं सुनना, ना ना यार ये गुड न्यूज़ है भाई सुनना पड़ेगा, ये कहता सॉरी 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 नहीं सुनना, मैं जा रहा हूँ भाई प्लान का ध्यान रखने के लिए, वो कहती है सुनना पड़ेगा। तो पीछे से मास्टर यू आती है, कहती ना यार आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते ऐसा सुनने के लिए, वरना कोई कभी आएगा भी नहीं यहाँ पर। ये कहती यार लेकिन तो भी ये गुड न्यूज़ है यार। जियांग कहते सॉरी यार लेकिन आई एम सॉरी मैं नहीं सुन सकता, और मास्टर यू आपका शुक्र कि आपने इनको यहाँ पे समझाया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे जियांग वापस आता ना, ल्यूडा बड़े एक्साइटमेंट हमारे कोई गुड न्यूज़ सुनाना चाहती है, लेकिन सिस्टम ने सुनने से मना कर दिया था, इसलिए ये भी मना कर देता है। तो सामने से वो जिद करती है लेकिन बार बार मना कर देती है। मास्टर यू भी आके समझाती है तो वही फाइनली वो भी मान जाती है, कहती होगा ठीक है नहीं सुना ना मुझे, चलो अब गेम यहाँ पे खेल लेते हैं। तो मास्टर यू भी कहती है अच्छा ठीक है भाई आराम से, और औकात से बाहर जाके गेम मत खेलना। ये भी कहती है हम औकात से बाहर कभी भी यहाँ पे जाते नहीं, चलो जियांग जल्दी से वो वाला गेम यहाँ पे निकालो, देखना आज ही मैं यहाँ पे जीत कर रहूँगी। जियांग दैया या मैडम आप पे जीतेगा। वो जब तक गेम निकाले उतने में पीछे से मास्टर यू वापस आ जाती है। हाँ तो सामने से लीडा भी कहती है अरे यार अभी तक हमने गेम भी चालू नहीं किया तो चिल्लाने फिर से आ गई। मास्टर यू कहती है नहीं यार मैं चिल्लाने यहाँ पे नहीं आई, क्या ना कॉम्पिटिशन यहाँ पे हो रहा है मून सेट के साथ, हमारा नहीं मतलब सारे बड़े बड़े सेट लोग जाएंगे जहाँ पे कॉम्पिटिशन होगा, तूने तो पक्का मना कर दिया होगा। जो सुनते जियांग कहते नहीं मैंने सामने से यस यहाँ पे बोला है मैं कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। जो सुनता मास्टर यू चौंक जाती हूँ, कहती सच्ची में तू कॉम्पिटिशन में फाइट कर रहा है, मुझे तो यकीन बिल्कुल भी नहीं हो रहा यार। सामने से एक सेकंड तू मतलब कैसे यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तू कैसे ले सकता पार्टिसिपेट, तूने तो हमेशा ना बोला है। जो सुनते ये कहते कि अरे अरे मैडम नहीं यार क्या ना, इससे पहले हमेशा सारे काम के लिए इसलिए मना करता था क्योंकि मैं कमज़ोर था, कमज़ोर तो आज भी हूँ, लेकिन इस बार मैं चेस में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ और चेस में मेरे से अच्छा ना भाई कोई यहाँ पर है ही नहीं, इसके लिए जो सुनते वो कहती है कि नहीं यार मुझे तो दाल में काला लग रहा है, तूने सामने से यस बोला मुझे ऐसा क्यों लगता है आगे चल के मुसीबत आने वाली है। तो जैसे ये लाइन जियांग सुनता ना मन ही मन सोचता भाई क्या औरत यहाँ पर है, हाँ इसने सच्ची में सही अंदाजा लगा दिया, लेकिन मैं डरे किसको बता नहीं सकती मतलब बता नहीं सकता। सामने इसके तो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मुसीबत यहाँ पे नहीं आएगा, मैं बस सेठ की इज्जत बचाने के लिए इज्जत लाज रखने के लिए मैं पार्टिसिपेट यहाँ पे कर रहा हूँ। पीछे से लीडर आती है, वो कहती है एक सेकंड भाई तुम भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करे हो ना, या लेकिन तुम कमजोर हो, कोई दुश्मन ने अटैक कर दिया तो एक काम यहाँ पे करो भाई मैं तुमको बॉडी गार्ड दे देती हूँ प्रोटेक्शन के लिए, तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करे। तो फिर से सिस्टम में तीन ऑप्शन आ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इनको मना कर दो कि मेरे को बॉडी गार्ड नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 कोई बहाना बना के मना करो ताकि इनको थोड़ा सा कम बुरा लगे, और तीसरा ऑप्शन यस यहाँ पे बोल दो। तो जैसे ये देखता है ना भाई इसका थोड़ा सा दिमाग का दही कि अरे यार सिस्टम आजकल हमेशा यस 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 बोलने वाला ऑप्शन दे रहा है, वरना ज़्यादा करे ना ये नो बोलने वाला ऑप्शन देता है। हाँ लेकिन यस बोलने वाला ऑप्शन अगर तीसरे पे आ रहा है तो सबसे सेफेस्ट यही है, इसलिए ये भी कहता हूँ ठीक है भाई आप भेज सकते हो बॉडी गार्ड। हाँ लेकिन ये वेपन मांगता, कोई प्रोटेक्शन के लिए बॉडीगार्ड नहीं मांगता वेपन मांगता है सामने से। वो भी यहाँ पे हिल जाती है मास्टर यू कि अरे यार मतलब ये कब यस बोलता कब नो बोलता अब तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा। तो सामने से लीडर कहती है ओके तुझे वेपन यहाँ पे चाहिए मेरे द्वारा, लेकिन सबसे पहले मुझे खुश करना पड़ेगा। हाँ तो पीछे से मास्टर यू इनडायरेक्टली कहती कि अरे खुश करना पड़ेगा, कैसी छिनाल जैसी बातें करी हो, ये कहते नहीं सुनने में गलत लग रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो गेम यहाँ पर है ना, गेम खेलने के गेम जीतने के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके मुझे बताओ। ये भी सामने से कहता ओके आपको बता दूंगा, ये खुश बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तो मैनू सिखा। मास्टर यू कहती है कितना गेम खेलोगी, ये कह दिया मैंने तो आज चालू भी नहीं किया, आखिरी राउंड बस ये पहला और लास्ट यहाँ पे होगा, ये कह दिया पहला और आखिरी। और सुनो जियांग यार कल को तुम और 2-4 नए गेम लेके मत आ जाना, वरना ये नए गेम के पीछे और पागल हो जाएगी। जियांग भी या नहीं लेकर आऊँगा। उसके बाद यहाँ पे भाई शायद आई डोंट नो सिखा भी कर लेता वेपन लेकर अपने घर पे आता है। और आपको याद होगा सीनियर लू नाम का एक सीनियर आया था जिसने इसको कमाल का मेंटल टेक्निक दिया था। तो मेंटल टेक्निक जैसे पढ़ता ना ये भी चौंक जाता, वो हमारी सेट की जो भी टेक्निक है ना वो टेक्निक द्वारा तुम आसपास के स्पीच एनर्जी ऑब्जर्व करके अपने अंदर का पावर यहाँ पे बढ़ा सकते हो अगर तुमने कल्टीवेशन की तो। लेकिन ये टेक्निक इतनी कमाल की है करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक जो भी स्पीच एनर्जी ना वो तुम्हारी बॉडी में आएगा, इंस्टेंट तुम्हारी बॉडी में अपने आप भी क्रिएट यहाँ पे हो जाएगा। सीनियर लोग को मालूम था कि भाई जो सेट की टेक्निक है मेरे पे बिल्कुल भी सूटेड नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसी टेक्निक यहाँ पे ढूंढिया, मुझे ला के यहाँ पे दे दिया। पूरी दुनिया में सीनियर लू ही है जिनकी सबसे ज्यादा इज्जत यहाँ पे करता हूँ क्योंकि इसके लिए और क्या
तब ये ना इसका दरवाजा यहाँ पे था ना, घर का दरवाजा, उस पर कोई पत्थर मारता है। तो ये भी सोचता है भाई किसी बंदे को अगर मुझसे मिलना है वो आके दरवाजा खड़खड़ाएगा, लेकिन इसने पत्थर मुझे मारा। ये काम है ना खाली एक ही करती है, वो यूएन, अरे वही लड़की जिसका इसके ऊपर क्रश है। तो ये दरवाजा जैसे खोलता है, सामने चट्टान के पीछे छुपी हुई थी और माइंड टू माइंड यहाँ पे कहती है कि हेलो कैसे हो, मैंने तुमको डिस्टर्ब तो नहीं ना किया। ये भी माइंड टू माइंड कहता है कि हाँ तुमने कर तो दिया। ये सामने से और खुश हो जाती है, यस यार इन्होंने मुझसे बातचीत यहाँ पे की, आवाज़ तो और भी ज़्यादा हैंडसम यहाँ पे लग रहे। फिर माइंड टू माइंड ये भी पूछती है कि मुझे ये बताइए यार कि जो कॉम्पिटिशन इसमें होने वाला है यार, आपने उसके बारे में सुना या नहीं सुना। जो सुनते ये कहते यस मैंने उसके बारे में सुना। यह लगता है ये बात पूरे सेट में फैल गई। जो सुनते यूएन कहती है यस 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 पूरे सेट में यहाँ पे फैल गई। और मैंने भी कॉम्पिटिशन में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, जिसमें जो मार्शल आर्ट होगा ना, जो फाइटिंग हुआ, मैंने फाइटिंग में भी पार्टिसिपेट किया है। और जो कोरियोग्राफी होता है ना, मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट यहाँ पे किया। फाइटिंग वाइटिंग तो हमसे हो जाएगा, लेकिन जो कोरियोग्राफी है ना, मुझे उसमें आपसे सपोर्ट यहाँ पे चाहिए। तो सपोर्ट करोगे? तो इसके सिस्टम में 3 ऑप्शन आ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कि डायरेक्ट मुंह पे मना कर दो। ऑप्शन नंबर 2 कि उससे कहो कि भाई मैं सोच के तुमको यहाँ पे बताऊंगा। ऑप्शन नंबर 3 उससे ये कहो कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो जैसे ये तीनों ऑप्शन देखते ना, इसका दिमाग कर दे कि यार हमेशा जो तीसरा ऑप्शन है ना, डायरेक्ट मना कर दो, डायरेक्ट मना कर दो, डायरेक्ट मना कर दो। लेकिन कुछ समय से ये हर चीज़ पर मुझे सिस्टम यस 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 बोलता है। और आज तो तीसरे ऑप्शन में इसने ये मुझे बोला है कि भाई उससे ये पूछो बदले में तुम क्या दोगे। यार ये सिस्टम पगला वगला गया क्या। लेकिन भाई तीसरा ऑप्शन इज द सेफेस्ट ऑप्शन, इसलिए कहता है छठी के सिखा दूंगा, बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो जैसे ये लाइन सुनती है ना, एकदम चौंक जाते कि यार मुझे लगा ना शायद हमेशा की तरह आज भी मना कर देंगे, वो तो बस इनसे मिलने के बहाने आ गई। लेकिन ये तो एग्री हो गया। बदले में इन्होंने ये भी पूछा कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। आए हाय मैं कहीं पागल ना हो जाऊं इनकी बातें सुन के। इसलिए कहती है सबको जो चाहिए ना सब यहाँ पे देने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में मुझे थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो ये ना एक छोटा सा पेपर में कुछ ऐसा लिख के वो पेपर देता है। तो पेपर में ये लिखा हुआ था कि परसों शाम को 6 बजे लियांग विलेज है ना, उस विलेज में एक पैविलियन है, उस पैविलियन में आके मुझसे मिलना। जो सुन ये तो पूरा का पूरा खुश हो जाते, खुशी के मारे मन में मन लड्डू फूटना चालू हो जाता है और कहती है यस 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 मैं आपसे आके मिलूंगी। तो अपने जियांग भी कमरे के अंदर यहाँ पे चल जाता है। ये तो खुश कि वाह यार हम लोग मिलेंगे परसों 6 बजे, जहाँ पे हम दोनों खाली यहाँ पे रहेंगे। मैं क्या करूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आई लव यू उनको बोल दूँ, या फिर वो मुझे आई लव यू बोलने के लिए बुला रहे हैं। अगर वो बोलेंगे तो बदले में यार हमारी फिर शादी होगी, तो शादी में इनको दहेज में क्या दूंगी। और क्या अब्बा जान मानेंगे? ऑफ कोर्स भाई अब्बा जान नहीं मानेंगे, उनको मानना ही पड़ेगा। मैं उनको यहाँ पे मनवाऊंगी। अरे यार मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश यहाँ पे थी। उसके बाद यहाँ पे शेषुदा अगले दिन रोज की तरह अपना जो जिएंगे ना वापस से वही वाटर मून हॉल में जाता है लीडर के पास उसके पौधों को पानी देने के लिए। तो वो डुओ से मिलता है, लीडर से नहीं मिलता। तो इसको महसूस होता है कोई शायद मेहमान आया क्या मिलने के लिए। जो सुंदर डुओ कहती है जो एक सेट यहाँ पर है रेड क्लाउड सेट, उसका एक डिसाइपल मिलने के लिए आया है। तो ये भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, पौधों को पानी देना चालू करता है। और मनी मन कन्फ्यूज के लिए वो लोग यार क्यों मिलने आए हैं। उतने में जो लीडर बातचीत करी थी ना जिस मेहमान के साथ, वो बाहर आती है। हाँ वो फीमेल यहाँ पे थी और उससे कहती है अपनी लीडर के अरे यार तुम वापस अपने सेट में जा रही हो यार, मतलब कोई खतरा वतरा यहाँ पे ना हो जाए। तो मैं किसी को तुम्हारे साथ प्रोटेक्शन के लिए भेजने वाली थी, लेकिन भाई वो बंदा यार किसी की बात यहाँ पे जल्दी मानता नहीं। यहाँ तक कि मैं भी उसको मना नहीं सकती। बेसिकली जियांग के बारे में यहाँ पे बातचीत करी थी। तो ये भी कहती है वो लड़की की नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं कई बार आ जा चुकी हूँ और जा भी चुकी हूँ, मुझे किसी भी बॉडी गार्ड की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो अपना जियांग भी नोटिस करता है कि अरे बाप रे ये तो कोई लड़की यहाँ पर है। थैंक गॉड भाई मैं इससे दूर था, वरना मेरे को भाई ऐसे ऐसे ऑप्शन आते हैं कि मैं यहाँ पे क्या बताऊँ। तो लीडर का ध्यान चल जाता है जियांग पे। तो वो भी कहती है लड़के से ओके ठीक है जाओ अपना ध्यान यहाँ पे रखो। तो उसको भेजने के बाद अपने जियांग के पास आती है और कहती है हेलो कैसो यार तुम बड़ा पछता रहे होगे ना। हाँ क्या ना मैं इसके साथ तुमको भेजने वाली थी इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए, लेकिन तुम सामने से मना कर देते, इसलिए मैंने तुमसे पूछने के बारे में सोचा भी नहीं। अब बड़ा पछताओगे ना कि बड़ी सुंदर लड़की थी भाई, काश में चल जाता। ये कहते मैडम थैंक यू ऐसा बोलने के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल भी बचता नहीं रहूँ। मनी मन तो खुश था कि भाई मैं भला बचताऊंगा ना, जितना ज़्यादा हो सके सुंदर लड़कियों से दूर रहो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत है जियांग से और लीडर से जो कि गेम यहाँ पे खेल रही थी। और गेम पुराने गेम था हीरो डेर, उसका एडवांस वर्जन यहाँ पे था जिसमें भाई चिट्ठी आएगी तुम्हारे चलने पे। तो जो लीडर को चिट्ठी आती है, चिट्ठी में ये लिखा हुआ था कि आप ट्रैवल करी थी, गुंडों ने आपको लूट लिया, आपके पास जो भी पैसे थे ना सारे के सारे पैसे गुंडों ने लूट लिया, आपके पास है ना 40 कौड़ी भी नहीं बची है। जो सुनते लीडर यहाँ पे चिल्लाती यार ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे, मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, गुंडों की कुटाई करूंगी और सारे के सारे भाई पैसे भाई छीन लूंगी वापस से। और क्या जो सुनते सामने से जियांग कहता
था भाई ये रियल की बात है, रियल में ऐसा होता है, लेकिन गेम में ऐसा नहीं होता। गेम में गुंडों ने लूट लिया, आपके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, ये रोते रोते कहती कि नहीं यार प्लीज सर आधे पैसे लुटवाओ ना यार, पूरे पैसे मत लुटवाओ वरना गेम में कंगाल हो जाऊंगी। जो सुनते जियांग कहते नहीं गेम करूँ ले भाई, पूरे पैसे उसने लूटा तो इसमें मैं क्या करूँ। पीछे से आ जाती है मास्टर यू और कहती भाई आप लोग अभी भी गेम खेल रहे हो। जियांग कहते यार नमस्कार। मास्टर यू कहती हाँ गेम यार इस पर तो अलग गेम लग रहा है यार, अब तुम कहाँ से ऐसा गेम लेके आ जाते हो। ये सामने से कहता है कुछ नहीं, जो हीरो डेयर यहाँ पे था ना ये उसका एडवांस वर्जन यहाँ पर है, जिसको मैंने नाम यहाँ पे रखा था कि ट्रेवल टू मार्शल आर्ट वर्जन हीरो डेयर। जो सुन ये कहती वाह यार बढ़िया नाम है। तभी सामने सरीडा कहती अरे हाँ सुनो यार तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट, तूने कहा था ना प्रोटेक्शन के लिए वेपन यहाँ पे दे देना, हम मैंने वेपन यहाँ पे तैयार कर लिया, ये देखो इस बक्से के अंदर है। जियांग भी कहता है शुक्रिया। हाँ तो जैसे ओपन करता है ना अंदर एक आर्मर यहाँ पे था जिसको देखते ही पहचान जाता है क्लाउड आर्मर। इसको आर्मर को क्लाउड आर्मर कहा जाता है जो कि कमाल का डिफेंस सर्टिफिकेट है। इसको बनाना जो बंदा था ना वो पक्का ब्लैक स्टेज का बंदा यहाँ पर होगा, तो कोई ऐसा बंदा जिसका भी पावर ब्लैक स्टेज पर उसने अटैक किया और मैंने आर्मर यहाँ पे पहना ना उसका अटैक ने मेरा कुछ भी यहाँ पे बिगाड़ नहीं पाएगा। सिस्टम में दो ऑप्शन आ जाता है, सबसे पहला ऑप्शन क्या ओ माई गॉड यार कितना कमाल का है, बड़ा महंगा होगा और यार मैं नहीं इसको मतलब ले सकता। सेकंड ऑप्शन ये पूछो कि ये है क्या, हाँ तो ये भी सामने से पूछते कि ये है क्या। वो कहती इसको कहते हेवेली फेदर आर्मर जो कि ब्लैक स्टेज का आर्मर है। ये चौक जाता है भाई क्यों झूठ कह रही है भाई, इसका नाम इन्हें क्लाउड आर्मर है, ये हेवेली फेदर आर्मर कह रही है, शायद क्लाउड आर्मर ये नाम इनको अच्छा नहीं लगा इसलिए अपने हिसाब से इन्होंने नाम यहाँ पे दे दिया। सामने सेडा कहती है कि मैं तुमको ये दे तो रही हूँ लेकिन बस एक बार के लिए, हमेशा के लिए नहीं। जियो सुंदर ये भी कहता है चलेगा यार आपने एक बार के लिए यहाँ पे हमको दे दिया वही बड़ी बात है, अपना दे दिए तो भी चलता लेकिन दे दिया तो मैं भी एक बार के लिए एक्सेप्ट कर लूंगा। वो भी कहती है बहुत ही ज्यादा बढ़िया। हाँ तो भाई जब कोई काम वाम होगा तुमको, ये भी कहता है यार एक छोटा सा काम है। तो फाइनली भाई जो इसने कहा था ना यूएन से आके मिलना, हाँ तो यूएन से मिलने के लिए विलेज में पहुंच जाता है और मिलते सबसे पहले जियांग सामने से कहता है कि हेलो गुड मॉर्निंग, वो भी सामने से कहती है कि गुड मॉर्निंग सीनियर जियांग कैसे हो यार, थैंक यू कि आपने भाई कदम उठाया मुझे सपोर्ट करने के लिए, यानी मुझे कोरियोग्राफी के बारे में सिखाने के लिए तैयार हो गए। ये कहते देखो भाई तुमको कोरियोग्राफी के बारे में पहले से बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, आई डोंट नो यार मैं तुमको ज्यादा सिखा पाऊंगा या नहीं सिखा पाऊंगा। ये इतना लाइन सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती क्या, इन्होंने कहा कि मैं कोरियोग्राफी में पहले से चैंपियन हूँ, यानी इन्होंने मेरी तारीफ की भाई मैं तो मर जाऊंगा गुड़ खा के। सामने से कहती नहीं नहीं लेकिन तो भी आपका जो नॉलेज है ना वो मुझसे बहुत ही ज्यादा हाई यहाँ पर है यार, आप मुझे तो भी कुछ ना कुछ सिखा ही दोगे। जियांग भी कहता है या कुछ ना कुछ तो यहाँ पे सिखा ही दूंगा, तो आओ बैठो या तुमने क्या क्या यहाँ पे लिखा है वो सब मुझे दिखाओ। कोरियोग्राफी यानी जिसमें लिखने को रहता है, तुम जितना ज्यादा अच्छा कुछ लिखोगे समझो भाई तुम उतने ज्यादा बढ़िया यहाँ पर हो। हाँ तो वो भी निकाल के दिखा दी कि हाँ भी मैंने ये और ये सारी चीजें लिखी। अपने जियांग भी सोचता हाँ जो भी मुझे रैंडम बेसिक एटीट्यूड मिलता है ना उसमें कोरियोग्राफी बहुत बार मुझे मिला, तो सच्ची में कोरियोग्राफी का नॉलेज मेरे पास बहुत ही ज्यादा है। हाँ तो सिखाना चालू कर देता है कि हाँ भाई तुम ऐसा करो यहाँ से वैसा करो, ऐसा करते करते 2 घंटे तक टोटल उसको सिखाता है। 2 घंटे का टाइम गुजरने के बाद ना वो यूएन शुक्रिया कर देगा, सीनियर आपका शुक्रिया, आपने कहा था ना कि बदले में तुम यहाँ पे क्या दोगे, बदले में ये लीजिए, इसको कहते हैं ब्लड एक्टिवेटिंग मिरर। ये मिरर बड़ा कमाल का, सामने से कोई अपोनेंट ने आप पे हमला किया जिसके अटैक में कोई पॉइजन रहेगा ना तो ये आपको वो पॉइजन वाले अटैक से यहाँ पे बचा देगा। ये भी सोचता अच्छा ऐसी बात है क्या मैं लूँ या ना लूँ, सिस्टम ने मुझे कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया, यानी अगर मैं लूँ या ना लूँ तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो मुझे ले ही लेना चाहिए। तो ये ले लेता, ये कहते हो शुक्रिया, हाँ 2 महीने बाद जो कॉम्पिटिशन होगा ना उसके लिए गुड लक, इतना बोल के वहां से निकल जाता है। ये तो पूरी की पूरी खुश की बहुत यह तारीफ यहाँ पे की, मुझे सिखाया और जाते जाते उन्होंने मुझे गुड लक भी बोला। और आज टोटल पहली बार है ना मेरे साथ इन्होंने टोटल 100 सेंटेंस की बात यहाँ पे की है। बल्ले बल्ले एक्साइटमेंट के मारे ना जो टेबल पे बैठी थी उसको तोड़ने वाली थी, लेकिन फिर एहसास होता ना ये वही जगह है जी यहाँ पे पहली बार इनके साथ डेट पे आई थी, ये बिल्कुल भी तोड़ा जा नहीं सकता। और ये वही पेपर है जिस पे इन्होंने अपने हाथों से लिखा है, इस पेपर के जाके ना 800 कॉपीज तैयार करूंगी। उसको यहाँ पे शीश होता है यार हमारे वाटर मिरर सेट की ओर यहाँ पे तिड़ो बहने ना वो लियू को बुलाती कि भाई लियू जल्दी से यहाँ पर आओ। लियू कहती है अरे 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 किस बात की इतना जल्दी है भाई, तो लिस्ट के पास लेके जाते हैं जिस लिस्ट में नाम लिखा हुआ था सारे डिसाइपल का जो कि कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ तो उस लिस्ट के अंदर भाई हमारा जो जियांग का नाम दिखाने के लिए उसको लेकर आए थे, क्योंकि इनको भी लगा था कि जियांग पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन जैसे लियू देखते ना जियांग का नाम वो भी चौंक जाते, क्या जियांग, अरे जियांग भी पार्टिसिपेट इस पे करने वाला, सच्ची में यार। जो सुने ट्रियो बहन ने कहती है नाम तो लिखा हुआ है यानी पार्टिसिपेट करेगा पक्का। उनकी हॉल के जो लीडर है ना मतलब बाकी बंदे लोग एल्डर लोग सब ने उनको फोर्स किया होगा, तुम क्या करोगे यार, तुम्हारा तो नाम ही नहीं है, हम सब तो मिल लेंगे, तुम क्या करोगी। एक काम करते जीन के पास जाते, मास्टर यू के पास भी जाते, मनाने की कोशिश यहाँ पे करते यार, अगर मान गई तुमको भी परमिशन दे दिए तो ठीक ही है। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता अपने जियांग की ओर जो कि मिरर
मिला था ना यूएन द्वारा, आराम से उसके साथ वही प्रैक्टिस वैक्टिस कर रहा था। उतने में जिस कमरे के अंदर वो यहाँ पे था रिएक्शन होता है, यानी उसका लेवल अप हो चुका था, तो ये चेक करने जाता है। वो कमरे से बाहर निकलता है, ये चला तो यस फाइनली मेरा लेवल अप हो गया। तो सामने जैसे जियांग को खड़ा हुआ देखता है ना, आंखों से आंसू आ जाते हैं, यानी इतने लंबे समय के लिए जब मैं अपना कल्टीवेशन कर रहा था, आप मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए बाहर यहाँ पे खड़े थे। अरे सीनियर यार, सीनियर हो तो आपके जैसा ये गले लग जाइए। जियांग कहता नहीं भाई, मुझे अभी अभी एहसास हुआ था लेवल अप हुआ है, इसलिए आप जाके चेक करने आऊँ तेरी प्रोटेक्शन करने के लिए, मैं यहाँ पे नहीं रुका था। जो सुनते वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, हाँ लेकिन शुक्रिया, मेरा जो लेवल अप है ना आपकी वजह से हो पाया, आपने जो एरे लगा दिया था ना। जो सुनते जियांग कहता है सच्ची में तुझे उसकी वजह से फायदा हुआ, ये कहता है यस 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 मुझे उसकी वजह से यहाँ पे फायदा हुआ, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। फिर सामने से जियांग ना लिस्ट यहाँ पे दे देता है, आई मीन लिस्ट देता नहीं, ये नाम बताता है कुछ चीज़ों का जिसकी इसको जरूरत थी। जो सुनते वो कहता समझ गया, अगली बार जैसे आपके पास वापस आऊंगा ना, ये सारा का सारा सामान है ना मैं लेकर आऊंगा। जो सुनते जियांग कहता है गुड, आई होप तू समझ गया। और भाई बता भाई नया लेवल पे जाने के बाद तुझे कैसा लग रहा है। ये कहता है कैसा लग रहा है, अच्छा यहाँ पे लग रहा है, एनर्जी ऐसा लगता है फटाफट ऑब्जॉर्व कर सकते हो, स्पीड यहाँ पे बढ़ गया। रही बात बाकी चीज़ का, जब तक मैं लड़ाई नहीं करता तो बाकी सारे चेंजेस के बारे में आइडिया लगा नहीं सकता। जो सुनते जियांग कहता अच्छा फाइट करने का मुझे आजा बेटे फाइट कर ले। जो सुनते वो कहता ना यार मुझे मरना नहीं है कि भाई लेवल अप हो तो आपके साथ यहाँ पे फाइट करूँ, बाद में कभी आपके साथ यहाँ पे फ्रेंडली फाइट करूंगा। अरे भाई गुस्से में फाइट कर तो आप तो मेरी हड्डी पसली कर दोगे। फिर सामने से अब लिस्ट यहाँ पे दे देता है उस सारी चीज़ों का जिसको ये चाहिए था, और कहते ये ले जाके अपने हॉल में जा और अपनी लीडर को यहाँ पे गुड न्यूज़ सुना। वो भी कहता है या मैं सुना दूंगा। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है, वो आता है मेरे हॉल में जहाँ पे हमारा जियांग जाता है, लीडर इसके पीछे पड़ जाती है और कहती सुनो ना यार मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, पूरा कर दोगे। जियांग मुंह पे मना कर देता है कि नहीं। ये कहती यार ये तो गलत बात है, पहले मेरी पूरी की पूरी बात तो यहाँ पे सुन लो, या तुम पूरी की पूरी बात यहाँ पे सुनते नहीं हो। याद है उस दिन एक लड़की यहाँ पे आई थी, रेड क्लाउड एसेट से बेसिकली बिलोंग करती है, क्या ना उसकी मास्टर और जो मेरी मास्टर मतलब और मैं, हम दोनों ना काफ़ी अच्छे दोस्त यहाँ पर है, क्या ना वो हमेशा यहाँ पे आती जाती रहती है गिफ्ट वगैरह देने के लिए। और हमारे जियांग से रिक्वेस्ट करी कि वो जो लड़की रेन उसका नाम है, उसको भी ना हमारे साथ गेम खिलवा लो। तुमने खुद कहा था जितने ज़्यादा बंदे गेम खेलते ना उतने ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर रहता है। तो हमारा मेकेटर उसके लिए मना कर रहा था। इसके सिस्टम में वापस से ऑप्शन आता है कि वेल सामने से हाँ बोल दो, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ना यहाँ पे कह दो। ये समझ जाता है उस लड़की के पास रहा उसके साथ गेम खेला तो पक्का डेंजर आएगा, इसलिए सिस्टम भी मुझे दूसरा ऑप्शन नो यहाँ पे कह रहा है, इसलिए ये भी कहता नो। वो कहती क्यों यार बस गेम ही खिलवाने के बारे में तो कह रही थी यार, अगर वो अच्छा नहीं खेली तो मैं उसको खुद निकाल दूंगी। ये कहता मैडम यार आपने उसको मेरे बारे में कहीं बता तो नहीं दिया। ये कहती ना बिल्कुल भी ना बताया। जियांग कहता गुड बताइएगी मत, वो सामने इसके दिए बता दूं। जियांग कहता पागल हो क्या, मैंने बोला मत बताओ यार। तो लीडर कहती यार मैंने एक बात नोटिस किया, तुमको नए दोस्त बनाना पसंद नहीं है, मगर क्यों। ये सामने से कहता है कि क्या ना बंदे लोग ने कई बार बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर लेते कि भाई ये होगा वो होगा, नहीं पूरा होता उनका सदमा लगता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि तुम कभी कोई चीज़ यहाँ पे मानो ही मत, एक्सपेक्ट ही मत करो, तुमको वैसे भी सदमा लगेगा नहीं। तो वही रीज़न है। जो सुनदेव भी कहती ओ माय गॉड तुमने कितनी डीप बातें बोल दी, इतनी डीप बात की मुझे समझ भी नहीं आया। जियांग कहता समझ आया, ये नहीं कहा आई फकिंग डोंट केयर गेम खेलना है कि नहीं। वो कहते खेलना है खेलना है खेलना है, लेट्स गो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस सब एपिसोड की शो होती है गो क्यूंग नाम के एक बंदे के बारे में जो कि इसी सेट का यानी हमारे मेन कैरेक्टर के सेट के मेंबर यहाँ पे था और अपने काम के लिए बाहर यहाँ पे गया था। जैसे बाहर से अंदर आता ना, आई मीन सेट में आता है तो सेट के ढेर सारे जूनियर्स इससे मिलते हैं, कहते हैं नमस्कार तो सिगरेट हो जी, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, हम आपको बहुत ज़्यादा याद करे थे, ये लीजिए आपके लिए गिफ्ट, हमारे लिए कुछ लाए हो क्या। ये भी बातचीत करता है, बहुत इनके बीच में बातचीत होती है। फिर निकल जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढने के लिए, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर भी इसका सीनियर यहाँ पे लगता है। और जैसा मिलता है कहता है हेलो कैसे हो। जियांग को मैं तो बड़ी हूँ, अपने बता आ गया फाइनली तू। ये कहते यस मैं आ गया, और आपने जो जो सामान यहाँ पे कहा था ना मैं सारा का सारा सामान लेकर आ गया। तो सामने से जियांग भी कहता बहुत ही बढ़िया, और हमको फ्लैशबैक बताया जाता है कि एक दूसरे को कैसे यहाँ पे जानते हैं। हाँ तो इस कुछ साल पहले का चेंज हुआ था, जैसे कि हमको मालूम है जो सीनियर लोग हैं ना उनका काम है जो भी जूनियर्स होते हैं उनको मिशन पे लेके जाओ उनका गार्डियन बन के। तो भाई इनको भी ना मैं एक टीम को लेके गया था, उस टीम के अंदर ना ये गो क्यूइंग भी, हाँ गो क्यूइंग इस लड़के का यहाँ पे नाम है, ये भी उस टीम के अंदर यहाँ पे था। और ये लड़का लिटरली बड़ा स्मार्ट है, और बाकी बंदों की तरह ना ये कोई बहुत ही बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करता, इसके पीछे ना किसी बड़े फैमिली का सपोर्ट वोट यहाँ पे नहीं है। जब मिशन पे लेके गया तो बाई चांस में कभी अलग हो जाता ना तो मेरे बदले पूरी टीम को भी संभाल लेता। मैं समझ गया कि हाँ भाई ये बंदा ना लिटरली बड़ा भरोसे वाला है, इसने पूरा मिशन है ना बहुत ही अच्छे से पूरा किया। और सबसे बढ़िया बात जब मैं इसके साथ यहाँ पे रहता ना लिटरली कभी ऑप्शन आता ही नहीं, लिटरली सिस्टम में कोई ऑप्शन आता नहीं, यानी इसके साथ रहने पे ना मैं हमेशा सेफ यहाँ पे रहता हूँ। तो मेरा भरोसा इस पर बहुत ज़्यादा डीप हो गया। तो मैंने सामने से अपने बारे में
सच्चाई बता दे कि सुन भाई ऐसी ऐसी बातें, मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हूँ, मेरे लिए काम करेगा क्या? और प्लीज़ मेरे बारे में किसी को मत बताना। और इसने ज़्यादा सवाल भी मुझसे नहीं पूछा कि अरे बाप रे स्ट्रॉन्ग को क्या करना पड़ेगा ये वो, डायरेक्ट इसने एग्री कर दिया। जिसके बाद है ना मेरा भरोसा, मेरा फैसला है ना इसको अपने अंडर में लेने का, वो और भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगने लगा। और ये लिटरली बड़ा स्मार्ट यहाँ पे था, इसने ना भाई ऑफकोर्स सीक्रेटली मेरे ऊपर नज़र यहाँ पे रखी होगी। इसको आइडिया यहाँ पे था कि भाई उतना भी बेकार नहीं हो जितने बेकार मैं दिखाता हूँ, तभी तो भाई इसने मेरे ऊपर है ना भाई तुरंत इसने एग्री कर दिया। और तब से लेकर अब तक ना 3 साल यहाँ पे हो चुके। ये जब जब यहाँ पे बाहर जाता मैं इसको हमेशा लिस्ट यहाँ पे दे देता कि हाँ भी ये सामान लाना वो सामान लाना। तो आज भी जैसे वापस आया ना तो इसने मुझे सारे के सारे सामान यहाँ पे ला के दे दिए। और वैसे तब से हमारा जो सफ़र है ना अच्छे से चल रहा है। सामान के बदले इसको जो पील यहाँ पे चाहिए वो सारे के सारे पील्स वगैरह भी मैं इसको दे देता हूँ। अब आते करंटली जी यहाँ पे ये बताता है सुनो भाई कि तुम्हारा कल्टीवेशन भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे चल रहा है। काम करो, जो पीछे साइड में घर है ना वो भी मेरे अंडर में आता है, तुम वहाँ पे जाके ना कल्टीवेशन कर सकते हो, अच्छे से कर लोगे। ये भी कहता है या आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया मनी मन। लेकिन अपने जियांग सोचता है स्मार्ट यहाँ पर है, टैलेंटेड है, लेकिन भाई कल्टीवेशन में ये बिल्कुल भी अच्छा यहाँ पे नहीं है। इतना मेहनत करने के बाद भी ना इसका लेवल ज़्यादा हाई यहाँ पे नहीं गया। लेकिन कभी भी हार बिल्कुल भी मानता नहीं है, कोई भी काम करने से ना बिल्कुल भी यहाँ पे डरता नहीं, हमेशा हीरो बन के आगे यहाँ पे तैयार रहता है। तो यही मुझे इसके बारे में उतना तो कुछ खास पसंद नहीं, लेकिन भाई हार नहीं मानता, ये बात यहाँ पे पसंद, इसलिए हमेशा अपने एरिया के अंदर भेज के इसको ट्रेनिंग वेनिंग यहाँ पे करवाता हूँ। सामने से कहता है ये गो क्यूइंग, सुनिए ना सीनियर यार, बाजू में जो गाँव यहाँ पर है ना उस गाँव में एक घर हमको मिला था जिस घर में ना स्पीचों ने जी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई है। जैसा जगह की आपको तलाश थी ना एग्जैक्टली वैसा ही जगह है जो सुंदर जी हैं। कहते हैं क्या बात करें सच्ची में, तो चल हम लोग कल वहाँ पे जाएंगे। तो अगले दिन का टाइम आता है, लोग निकल जाते हैं। रास्ते में ना कुछ खा रहा था, एक पीली यहाँ पे खा रहा था वो गो क्यूइंग, उसको मना कर देता है। ये कहते वो पील मत खा भाई, वो पील यहाँ पे खास नहीं है, ये ले भाई ये पील खा, अगर ये पील तूने खाया तेरा सारा थकान सारे चोट और साथ ही में तेरा स्पीड वगैरह ना सब कुछ यहाँ पे बढ़ेगा। तो वो भी सामने से लेता है, थैंक यू करता है और खाता है। जैसे खाता ना बहुत ही जोरदार असर इसके ऊपर होता है। तो कहता भी कह रहे वाह सीनियर यार ये पील तो बड़ा कमाल का है। मैं लिख के बोलता हूँ अगर ये पील आपने पब्लिकली बेचा ना बहुत लोग यहाँ पे बाई करेंगे और आपके पास ना बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे। जो सुंदर जी हैं कहते हैं केवल बेचने का मन तो मेरा भी है, लेकिन मैं बेच यहाँ पे नहीं सकता क्योंकि इसके बनाने के लिए जो मटेरियल्स यहाँ पे चाहिए ना बड़े रेयर होते हैं, मेरे पास ना उतना स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, इसलिए अभी के लिए मैं बेच नहीं सकता। जो सुंदर वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? नहीं है भैया, आप हमेशा सामान कलेक्ट करके रखते हो, आपके पास ना स्टॉक यहाँ पे भरे पड़े रहेंगे। जो सुंदर जी हैं कहता है जितना मक्खन लगाने लगा लें, लेकिन मेरे पास नहीं है, अभी बस एक ही बोतल है जिसमें से एक पील मैंने तुझे निकाल के दे भी दिया। वो कहते नहीं यार मैं सामने से ये नहीं कर रहा हूँ यार, आपको मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो बोल रहा हूँ वो ठीक यहाँ पे बोल रहा हूँ। लेकिन आपने इतनी सारी मुझे भाई बातें सिखाई, टेक्निक सिखाई, इतने सारे आपने मुझे पील दिया, लेकिन मेरा जो पावर था कल्टीवेशन में वो नल्ला था, नल्ला है और नल्ला भी रहेगा। लेकिन जो सीनियर वो यहाँ पर है वो तो भाई कितने कमाल के, उन्हें तो अपना लेवल अप भी कर लिया। जो सुंदर जी कहते यस तू उससे मिला था क्या? ये कहते यस यस मिला था, उनके पास ना ढेर सारी चीज़ें थी जो बेचना यहाँ पे चाहते थे, तो उन्होंने मुझे कहा भी था कि चलो भाई मिल के जाके इसको बेच देते हैं। जीएन को याद था हाँ, जो हमने उन बंदों को मारा था उनके द्वारा कुछ सामान मिला था जो कि हमने बेचने का डिसाइड किया था, ये वही सामान होगा। कहता अच्छा ठीक है संभाल के ध्यान देना भाई बेचते समय। तो ये भी कहता या उन्होंने भी यही कहा था कि बेचते समय ना हमको संभल के ध्यान देना चाहिए। जो सुनने जीएन कहते गुड, मेरे पास ने कमाल का एक मेंटल कल्टीवेशन टेक्निक है, वो मैं तुझे दे दूंगा, अगर तूने उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे की ना तो शायद ज़्यादा फायदा हो जाए। उसके बाद फाइनली उस घर में पहुंच जाते जिस घर में इनको यहाँ पे जाना था। तो सामने से ना एक नौकर यहाँ पे इंतजार कर रहा था, वो जैसे इनको देखते कहते भाई आइए 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 आइए। फाइनली आइए, एक बंदे यहाँ पे रहते थे जिनका नाम यहाँ पे आई डोंट नो ब्लैक स्टेज पे था, इतना मालूम है वो ना कहीं और जगह पे शिफ्ट हो रहे, तो ये उनका पुराना घर इसलिए बेचना यहाँ पे चाहते। बोलिए आप बाय करोगे या न करोगे? जियांग बस यहाँ पे 2 सेकंड रुका हुआ था। तो क्योंग भी कहता भाई क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? ये इंतजार करते भाई सिस्टम कोई ऑप्शन देता या फिर नहीं देता, तो सिस्टम ने कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, यानी मैं आराम से घर बाई कर सकता हूँ। तो सामने से जो नौकर था उससे कहता हूँ ठीक है भाई हम वो एरिया चेक करना चाहेंगे जिस एरिया का ना भाई स्पीच होना जी बड़ा हाई यहाँ पर आपके घर के किसी एरिया में है ना, प्लस मालिक से भी मिलना चाहूँगा। जो सुंदर नौकर कहता मालिक है ना रोज शाम को ना 6 बजे यहाँ पे आते हैं, आप भी 6 बजे आइएगा मिल लीजिएगा। जो सुंदर ये भी कहता चलो गुड, जब तक ना आसपास के एरिया में जाके घूमते हैं। तो शाम के 6 बजते हैं, ये 6 बजे यहाँ पे आता है। तो मालिक सामने बैठा हुआ था, ये नोटिस करता है जो मालिक है ना ये ब्लैक स्टेज के 5वें लेवल पर है। अगर ये हमारे शहर में होता है, हमारे शहर का ना ये कोई एल्डर या फिर इलाइट डिसाइपल यहाँ पे माना जाता। नौकर कहता आराम से बैठिए मैं तो चला, इतना बोल के नौकर निकल जाता है। सामने जो मालिक था ना वो कहता है हेलो मैं इस घर का मालिक हूँ, फेंग मेरा यहाँ पे नाम है और क्या बोलते हैं ग्रीन रीचिंग सेट का अपन डिसाइपल है। सामने से अपना मैं कहता अपने रियल नेम नहीं बताता, फेक नेम यहाँ पे बताता है कि मेरा नाम यहाँ पे वांगे और एक विलोन सेट नाम का जो सेट है ना वो सेट का डिसाइपल यहाँ पर हूँ। मालूम है सच बताने से मुसीबत यहाँ पे आ सकती है। फिर ये उस एरिया के बारे में पूछता जिस एरिया में स्पीच एनर्जी ज़्यादा हाई है। जो सुनते ये फेंग बताता मालिक के हाँ वो एरिया ना
ना 10 स्क्वायर फीट में यहाँ पे फैला हुआ है। बोलिए आपको कैसा लगा ये सोच? 10 स्क्वायर फीट में ज़्यादा हाई नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उतना छोटा भी नहीं है, चलेगा। इसलिए कहता है छठी का भी चलेगा। बोलिए यार बदले में आपको क्या चाहिए? एनर्जी स्टोन चाहिए या स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए? वो कहता है यार आप तो डायरेक्ट सौदेबाजी पे आ गए। ये ठीक है, लेकिन भाई इससे अच्छा आप मुझे कोई वेपन वगैरह दे दोगे तो चलेगा। जो मुझे चाहिए वो दे दोगे तो मैं तो आपको सस्ते में भी बेच दूंगा। जियांग कहता है आपको जो चाहिए वो दे दूँ। आपको क्या चाहिए? ये कहता है सेवर मुझे चाहिए। सेवर मतलब एक टाइप का चाकू जैसा वेपन होता है। वो तभी जियांग नोटिस करते कि इसके साथ जब बातचीत कर रहा हूँ ना तो मुझे सिस्टम ने कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया, यानी आराम से बिजनेस कर सकता हूँ। तो ये जो चाकू रहता है सेवर और निकाल के दिखाता हूँ। कहता है भाई ये वाला चलेगा या फिर कोई दूसरा ला के तो बंदा कहता है अच्छा लेकिन ये इसका नाम क्या है? ये बताता है गोल्डन यूनिकॉर्न सेवर इसको कहा जाता है। एक कमाल का जो स्टील यहाँ पे होता है ना, स्टील द्वारा इसको यहाँ पे बनाया गया है। बोलिए आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? ये कहता है वो वाला कमाल का स्टील, हाँ महसूस कर सकता हूँ यार ये वो वाला स्टील बड़े कमाल के होते हैं। ये सेवर भी बड़ा यहाँ पे कमाल का, इसको बनाने वाला आदमी है ना वो भी पक्का कमाल का होगा। जियांग कहता लगता है आपको ये पसंद आ रहा है। ये सेवर के जोड़ी में आता है, इसका दूसरा जोड़ी भी मेरे पास है, अगर आपको पसंद है तो घर दे दो और ये दोनों का दोनों में आपको दे दूंगा। वो भी कहता है या भाई डील रहा तो डील हो जाती है। सेवर के बदले ये घर यहाँ पे बाई कर लेता है और जैसे घर बाई करता है चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और चैप्टर में, जब तक के लिए बाय बाय।